Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Sadia Arshad. I'm astrologer, NLP trainer and a hypnotherapist. कैसे हैं जनाब आप सब? मुझे उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा ऐसे ही अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दुआएं हमेशा ऐसे ही करते रहना चाहिए। क्या पता किस वक्त किस घड़ी किसकी दुआ कबूल हो जाए। मेरा ईमान ऐसा ही है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सबका ईमान भी ऐसा ही होगा। आज हम जिस हफ्ते की बात करेंगे, सबसे पहले आपको डेट्स मेंशन कर दूं। डेट्स हैं जी 24 ऑफ फरवरी से लेकर 2 ऑफ मार्च। अब हम फरवरी के अख्ताम पे और मार्च का अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ हो जाएगा। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है या जो भी चेंजेस आ रहे हैं, सबसे पहले आपको वो मेंशन कर दूं। तो जी इस वीक में 28 यानी कि जो फरवरी का एंड होगा, डेट इसकी जो एंड की है वो 28 तारीख बन रही है, जहाँ पे मरकरी जो है वो भी पाइसिस में चला जाएगा। क्योंकि अब ये जो एंड की तरफ हम जा रहे हैं तो बहुत से प्लैनेट्स आहिस्ता आहिस्ता ये सब ने बेसिकली पाइसिस में ही जाना है। और अभी तो खैर मार्च में मज़ीद बहुत कुछ होगा जिसका इंशाल्लाह ताला हम आगे ज़िक्र करते रहेंगे। क्योंकि एक उसको कहते हैं ना झुरमट सा आना है जो कि पाइसिस में आएगा और फिर इंशाल्लाह एक बिग चेंज है ये मार्च में, अप्रैल में इंशाल्लाह आगे हम इसका जिक्र करेंगे। क्योंकि जिस वक्त आप मेरी ईयरली वीडियो इंशाल्लाह जो आपने देखी भी होगी और अगर नहीं देखी है तो उसको ज़रूर देखिए। सब एरीज टू पाइसिस हर एक के साथ मैंने ईयरली प्रेडिक्शंस में जब व्लॉग्स बनाए तो शेयर किया था और उसमें मैंने बताया था कि मार्च और अप्रैल स्पेशली बहुत बड़े चेंजेस लेकर आ रहा है, सब ज़ोडिक साइन के लिए लेकर आ रहा है। अच्छा जी, फिर 2 ऑफ मार्च को वीनस जो कि रेट्रोग्रेड होगा और जो कि ऑलरेडी पाइसिस में ही है। अब इसके क्या इम्पैक्ट्स होंगे ये यकीनन जब नेक्स्ट वीक आएगा उसमें ज़्यादा इसके इम्पैक्ट्स आएंगे, तो इंशाल्लाह इसका भी जिक्र करते हैं। इसके साथ साथ जो लोग चैनल को नए ज्वाइन करने वाले हैं, वेलकम टू एवरीवन। चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि आप लोगों को नए आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। थैंक यू सो मच जो लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, आप सबको भी वेलकम। आप लोग जो लोग नए देखने वाले हैं या जो लोग ऑलरेडी अपॉइंटमेंट्स लेना चाह रहे होते हैं, उनके लिए जो नंबर होता है वो आप लोगों की स्क्रीन पे मुसलसल आ रहा होता है। आप लोग पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, आप लोग अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए, कॉल कीजिए इसी नंबर पे जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। और आप लोग अपने बारे में या अपने किसी प्यारे के बारे में जो भी आगाही लेना चाहते हैं, जो भी जानना चाहते हैं, वो आपको डिटेल्स इस नंबर पे मिल जाएंगी। और अब चलते हैं हम कि एरीज टू पाइसिस आप लोगों के लिए ये हफ्ता क्या मामला लेकर आएगा। एरीज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। 24 ऑफ फेब से लेकर 2 ऑफ मार्च की आज हम बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में क्या ट्रांजिट्स हैं, क्या चेंजेस हैं, जैसे कि आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आप लोग वीडियो को शुरू से देखा करें ताकि आपको हर चीज़ पता चलती रहे। अच्छा जी, इस वक्त में आपके 11th हाउस में बहुत ढेर है जी प्लैनेट्स का। सो 11th हाउस बेहतरीन होता है, एक्सीलेंट होता है। जब भी यहाँ पे प्लैनेट हो, प्लैनेटरी पोजीशन किसी भी तरह से हो तो हमेशा ये बेनिफिट देती है। इस वक्त आप लोगों के लिए अपने ही कहते हैं आपका जो वकार होता है, रुतबा होता है, बड़ा बेहतरीन है, बड़े अच्छे मामला चल रहे हैं विच इज़ एक्चुअली सुपर्ब। और इस वक्त में आप लोगों ने उससे भरपूर फ़ायदा भी उठाना है। डेजिग्नेशंस आए हो सकते हैं, आप अपने काम में हो, जॉब्स में हो, आप किसी भी तरह का बिजनेस कर रहे हैं, पार्टनरशिप वाले लोगों के लिए भी कहीं ना कहीं बेनिफिट बिल्कुल यहाँ पे आएगा। अब इसको हम कहते हैं मार्स की ऐसी पोजीशन है जो कि आपके तीसरे घर में, और है अभी तो ये डायरेक्ट हुआ है। तो किसी भी तरह की कोई ऐसी बात, इसको हम अफवाह भी कहते हैं, कोई आपके खिलाफ मुहिम भी चल सकती है, उससे थोड़ा सा आप लोगों ने परेशानी बिल्कुल आ सकती है, परेशानी मिल सकती है, लेकिन थोड़ा सा ख्याल भी रखना है। कोशिश कीजिएगा कि किसी किस्म की जब आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, कोई बात पता चलती है, उसको पहले तहकीक कर लीजिएगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपको जो भी बात पता चले या जो भी आपके ख़िलाफ़ इसको मुझसे मैंने कहा मुहिम ही हो, ज़रूरी नहीं है कि वो ठीक हो। बहन भाइयों के साथ अगर उससे इससे पहले कोई ताल्लुकात, कोई राब्ते अगर ख़राब थे तो वो यहाँ पे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। आप लोग के आपस में मुज़ाकरात जो हैं वो थोड़े से ज़रा ठीक होने की तरफ जाएंगे। जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं यहाँ पे ट्रैवल बिल्कुल आएगा। ट्रांसफ़र्स अगर एक्सपेक्टेड है तो ट्रांसफ़र्स भी होंगे। वीनस ऑलरेडी बड़ी बेहतरीन पोजीशन पे है, लेकिन खर्चे यहाँ पे बेशुमार हो रहे होंगे। खर्चों की तरफ से आप लोगों ने थोड़ा सा ख्याल रखना है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर होंगे। समटाइम्स ये वो
एक्सपेंस होते हैं जो कि कभी कभी ना पैसे बहुत आ भी रहे होते हैं लेकिन जा भी रहे होते हैं और उनका कोई हिसाब किताब नहीं रहता है। लिहाजा जिनको अब आप अपने अगर कोई अकाउंट्स या कुछ भी बनाते हैं तो उधर भी कहीं कहीं हेरा फेरी टाइप चीज़ हो जाती है, उसका ज़रा ख्याल रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, हियर वी गो। अच्छा जी, क्या है? माफ़ी तलाफ़ी है, कोई फॉरगिवनेस कोई आपसे मांग रहा है, कोई माफ़ी आपसे मांग रहा है, कुछ लोग आपकी ज़िंदगी में भी आना चाह रहे हैं। वर्क वाइज एक्सेलेंट ग्रोथ है, चीज़ें हैं। कहीं ना कहीं आपको कोई कंफ्यूज ज़रूर करेगा अपनी बातों से, कंफ्यूजन को इस टाइप की चीज़ लेकर आएगा। वर्क वाइज चीज़ें बहुत क्लियर हैं, वर्क कार्ड्स आपके बड़े अच्छे निकल रहे हैं, वर्क वाइज चीज़ें बहुत क्लियर है। अच्छा, आपकी और आपकी क्या है, किसी औलाद के दरमियान या माँ और बच्चे का कोई रिश्ता है या पेरेंट्स का कोई रिश्ता है, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है, मिसगाइड कर रहा है आपको, कोई मिसलीड कर रहा है आपको। सो थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखिएगा। एतबार ज़रूर करना चाहिए मगर अंधा एतबार नहीं, यहाँ पे कोई इस टाइप की गड़बड़ ज़रूर है और परसेप्शन आपको इंतहाई गलत है, रॉन्ग है, या आपको कोई दिया गया है या आपको जान के कोई इस टाइप की कोई मिसलीड आपको बेसिकली कोई कर रहा है। अपनी वर्थ को यहाँ पे ज़रूर समझिए, विक्टिम वाली सिचुएशन में बिल्कुल मत जाइएगा। वैसे तो इस वक्त में आपको इंतहाई किसी ज़बरदस्त से मैंने कहा कोई सेलिब्रेशन है, कोई अवार्ड सेरेमनी है, समथिंग लाइक दिस, इसमें आपको भी कुछ अपनी वर्थ का पता चला है या कोई ज़बरदस्त सो कहते हैं ना, इट्स अ सेरेमनी बेसिकली। और आपको क्या है, आपको यहाँ पे बहुत से लोगों के बारे में भी समझ आई है, बहुत से रिश्ते हैं, बहुत से लोग हैं जिनसे शायद आप कट ऑफ होना भी चाह रहे थे बट नहीं हो पा रहे थे ड्यू टू क्या है, मिस्टीरियस किस्म की कुछ पर्सनालिटी जिनके बारे में यू ऑलरेडी न्यू, बट यस बिल्कुल आप उनसे वॉक अवे या जाना चाह रहे थे बट वो फिर से आपको कहते घेर लेना, कुछ इस टाइप की सिचुएशन में आपको ले जा रहे थे। फिर से क्या घेरते हैं आपको, कुछ लोग घेर लेते हैं किसी ना किसी तरह से। पेशेंस रखिए, खुद ब खुद कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाएगी जिसमें उनकी आपको स्ट्रेंथ इस वक्त बहुत है, बड़ी ज़बरदस्त है। कैसा तूफान टाइप चीज़ या तो आ चुकी है या आ रही है जिसमें आप सेपरेशन नहीं है बेसिकली, इसको हम डीअटैच होना कहते हैं। आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ इस वक्त मुझे बहुत अच्छी लग रही है, बेहतर है। सो चूज़ पीपल वाइजली, क्योंकि सेकंड चांस या सेकंड हम कहते हैं ना कोई चांस वाली चीज़ इस वक्त आपके सामने ज़रूर आएगी। बातचीत का कोई बहुत अच्छा है, स्पीकिंग स्किल्स किसी के बहुत अच्छे हैं जिससे वो आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में लेकर आता है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। इमोशनल कार्ड्स, टाइम फॉर हीलिंग, यस इट्स अ टाइम फॉर हीलिंग। आप हील कर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके तभी जी, हीलिंग कार्ड्स ही हैं। आप किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, हील कर रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशन से आपको आज़ादी मिली है या कोई एडिक्शन थी या किसी किस्म की कोई एडिक्शन थी। नाउ लेट्स सी वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप काफ़ी स्पिरिचुअल हैं या आप टीच करते हैं या कोई टीच भी कर सकते हैं या कोई टीचर टाइप आप या पढ़ाते हैं, क्या है, आप लोगों को गाइड करते हैं और आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है लोगों को हेल्प करने की और आपके पास एक गिफ्ट है लोगों को बताने का। आपकी इस एबिलिटी को आपको पहचानना है। जब आप पहचानेंगे तब आप समझेंगे तो फिर ही ना अवेकनिंग होती है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। उसको पहचानिए, समझिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑरेंज। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, यस, हाँ में है जी आपका जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें
वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे अपने जायचे के हवाले से पूछना, चाहे टैरो कार्ड रीडिंग हो, NLP सेशंस हो, हीलिंग्स हो, रेमेडीज़ हो, एनीथिंग। नंबर जैसे कि मैंने कहा है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। टॉरस, टॉरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स है जी 24 फेब से 2 मार्च। इस हफ्ते में क्या प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, क्या चेंजेस है, वीडियो के आगाज़ में मैंने बिल्कुल एक्सप्लेन किया है। आप वीडियो को शुरू से ज़रूर देखिएगा, आपको पूरी तफसीलात मिलेंगी। अच्छा जी, अब आपके एक तो 10th हाउस में इस वक्त बहुत से प्लैनेट हैं फ़िलहाल, ब्यूटीफुली वेल प्लेस्ड, मगर आपके 11th हाउस में वीनस भी है राहु के साथ, और चेंजेस बिल्कुल आ रहे हैं। और इस हफ्ते में आपके 11th हाउस में मज़ीद एक प्लैनेट की ट्रांजिट है। जब भी ट्रांजिट होती है, चेंजेस आते हैं, तो एक अच्छी पोजीशन, अच्छी सिचुएशन बनती है। आपके वर्क वाइज सिचुएशन तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है ही, बेहतरीन है ही। फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से आएंगे। किसी नई चीज़, किसी नए काम का आगाज़ या उसमें एडिशन इसको बोलते हैं, काम का एक्सपेंशन बोलते हैं। काम एक्सपैंड हो रहा होगा, चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही होंगी, दिमाग बहुत अच्छा चल रहा होगा, आइडियाज़ बहुत ज़बरदस्त आ रहे होंगे, ख़ास तौर पे जिनका काम ही इस चीज़ से रिलेटेड होता है। या अगर आप इसको यूँ कह रहे हैं कि चीज़ें नई मज़ीद इजाफा होता चला जाता है, फौरी तौर पे ना हो तो इस तरफ सोच जा रही होती है। हर तरह से चीज़ें मज़ीद अच्छी हैं। जुपिटर स्टिल अभी आपके लगन में है, आगे जाके और कुछ देर के बाद, क्योंकि ये आहिस्ता आहिस्ता भी जैसे जैसे प्लैनेट्स डिग्री की तरफ जा रहे होते हैं, तो जुपिटर अभी एक पोजीशन चेंज करने वाला है अगले कुछ 1 माह तक तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली। जुपिटर स्टिल अभी आपके लगन में है। सो पर्सनल लाइफ डेफिनेटली अच्छी है, आपके रिश्ते अच्छे हैं, आपके मामलात अच्छे हैं। जो लोग शादी रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए मामलात बड़े ज़बरदस्त है। जो लोग अपनी फैमिली बिजनेस में हैं, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, सेपरेशन, इस टाइप की चीज़ें इस वक्त में आपकी ज़िंदगी में आएंगी। अपनी बातचीत को यहाँ पे करवाहट में मत लेकर जाइएगा, आपकी स्पीच हार्श हो सकती है। जो आप लोग अपनी फैमिली में होते हैं या फैमिली में जो काम कर रहे होते हैं या इकट्ठे रह रहे होते हैं, किसी भी तरह से यहाँ पे ये वक्त आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। और कभी कभी इंसान नहीं भी चाह रहा होता, लेकिन इस तरह के मामलात बहुत ज़्यादा समटाइम्स आप जो कहते हैं अनएक्सपेक्टेडली भी कभी कभी बहुत ज़्यादा आते हैं। वर्क वाइज कुछ भी हो या आपका काम किसी भी तरह से हो, फैमिली हो या पार्टनरशिप में हो, तो यहाँ पे थोड़े से इस तरह के जंभेले आएंगे। फाइनेंसिस को अपने बहुत ज़्यादा कंट्रोल में या चेक एंड बैलेंस में रखिएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके, आप इस वक्त क्या है, माइंडसेट इस वक्त आपका बहुत ज़्यादा इल्यूजनरी है या बहुत ज़्यादा सोचों में गुम है। इस वक्त आप पार्टनरशिप है आपकी, या पार्टनरशिप पे आप काम करें हैं। मे बी यू गाइज आर 4 पार्टनर्स या 4 लोग हैं, 4 फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं। एज ए सेड, आप लोगों के दरमियान कोई चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में इस वक्त जाएगी, या आप लोग अपने अपने हिस्से नहीं होते हैं, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन हिस्से, या इसके ऊपर कोई बहस, कोई बात, इस टाइप की चीज़ हो सकती है। इट कुड बी लिटिल कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन सॉर्टेड आउट होने वाला है। सॉर्ट आउट कर लेंगे, चीज़ें सॉर्ट आउट बिल्कुल होंगी। या फाइनल, जिस तरह कोई बातचीत चल रही थी बहुत अरसे से लेकिन क्लैरिटी नहीं थी, इस वक्त आप लोग इस चीज़ के ऊपर कोई क्लैरिटी बेस्ड कोई बात होगी, या दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू हो सकता है। ट्रैवल इस वक्त आप लोग बिल्कुल करेंगे, ट्रैवल वाली कोई सिचुएशन आएगी। और इमोशनल लाइफ इस वक्त आपकी अच्छी है, बेहतर है, या आप किसी को बहुत बेचैनी से, बहुत शिद्दत से याद करें, मिस करे हैं, याद करे हैं, जिसके साथ आपका बहुत पुराना साथ है, बहुत देर का साथ है। कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में आपको कोई जाने को कह रहा है, या आप किसी के बारे में ऐसी कोई तहकीक कर रहे हैं, या आपके ऊपर कोई ऐसी कहते हैं तहकीक हो रही है, इंटरोगेशन हो रही है कि मुझे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। बट ऐसा लगता है या तो आप बहुत ज़्यादा रिबेलियस है, या दूसरा शख्स जिसके साथ आपका कोई मामला है वो बहुत ज़्यादा रिबेलियस है, जिस तरह कोई चीज़ को कोई
आप चाह रहे हैं लेकिन अगला शख्स ऐसा नहीं चाहता है, रेबेलियसनेस है बहुत ज़्यादा, मे बी आपकी तरफ से है। सो एक आर्जी कॉम्प्रोमाइज़ है, आर्जी तौर पे एक दूसरे के साथ फिलहाल के लिए क्या है, बातचीत शुरू की है, अभी सिर्फ बातचीत शुरू हुई है। ट्रस्ट इश्यूज जो है वो एक हद से ज़्यादा है और रिकनसाइलेशन बिल्कुल आ जाएगी, लेकिन एज ए से ट्रस्ट इश्यूज हैं बहुत ज़्यादा। अभी एक दूसरे के ऊपर एतबार नहीं है, एतमाद नहीं है, और आपने किसी चीज़ को फौरी तौर पे हल किया है, फौरी तौर पे किया है, अपनी विल पावर से किया है। आपकी विल पावर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, आपको अपनी ज़िंदगी जीने का कोई मकसद मिला है, फाइनली आपने रियलाइज़ किया है, और आपको जिस तरह कोई अल्लाह की तरफ से कोई मदद आई है, दो द सिचुएशन वाज वेरी टफ, और आप यू आर वेरी मच टैलेंटेड। आपको अपने टैलेंट के ऊपर एतमाद होना चाहिए कि जिस आपका टैलेंट है ना, आपको उसकी अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी टैलेंट का बिल्कुल पता चला है, और फाइनली आपने अपनी वेलबींग के ऊपर, अपनी वेलबींग के ऊपर आपने फाइनली वर्कआउट करना शुरू किया। आपको पता चला क्या, ये मेरी वर्थ है, ये मेरा टैलेंट है, और मुझे अपना ख्याल रखना है। बेसिकली इट्स अबाउट योर वेलबींग एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, अपने मेडिटेट कीजिए और अपना ख्याल रखिए। मेडिटेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, न्यू फेज़ आया है जी आपके ऊपर, न्यू फेज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन है, आपकी ग्रोथ होगी और आपका माइंड काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो यकीनन दी बेस्ट है, आपको मिलेगा। सिर्फ दुआ करते रहिए, ड्रीम करते रहिए। ड्रीम वो होता है जिसमें इंसान मैनिफेस्ट करता है, उसी तरह से ड्रीम करते रहिए, अपनी डिज़ायर्स को अपने सामने रखिए और किसी बहुत छोटी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ बॉटल ग्रीन, डार्क ग्रीन जो कलर होता है वो आपका कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या आता है। कार्ड सोचिए अपने माइंड में एक सवाल, यहाँ पे होगा सिर्फ एक ही जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, टेक एक्शन, एक्शन लीजिए, अल्लाह सब खैर करेगा, इंशाल्लाह खैर होगी। और इसी के साथ ही आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, जानना चाहें, पूछना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, नंबर यही होगा जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। जेमिनाइज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 24 फरवरी से 2 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है। इस हफ्ते में जेमिनाइज गुड साइन, लेकिन आप लोगों के भी लगन में है मार्च जो कि डायरेक्ट हो चुका है लास्ट वीक से। आप लोगों ने ख्याल रखना है थोड़े से अपने मिजाज का, अदरवाइज जो आप इसको हम कहते हैं मार्स इस वक्त आपको बड़ी शिद्दत भी देगा। नो डाउट टेम्परामेंट्स हाई रहते हैं, लेकिन पोजीशंस, डेजिग्नेशंस हाई फाई रहती हैं। बेहतरीन वक्त होता है जहाँ पे इसको हम कहते हैं इंसान का अपना जो प्रोटोकॉल होता है ना वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। आपको कोई अच्छी पोजीशंस बिल्कुल मिल सकती हैं, बट आपकी जो मैरिड लाइफ होती है, स्पेशली रिलेशनशिप्स, मैरिड लाइफ, उसको ये थोड़ा सा डिस्टर्ब यहाँ ज़रूर करते हैं। जो बहुत अरसे से खिचड़ी पकी हुई होती है अपने लाइफ पार्टनर्स के साथ या बिजनेस पार्टनर्स के साथ, ये आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। सोच समझ के फैसले करने हैं। जिन लोगों की लाइफ में चीज़ें बिल्कुल एज पॉइंट, एंड पॉइंट पे आई हुई होती हैं, वो शिद्दत के साथ ख़राब होती हैं और खुदा न खास्ता रिश्ते यहाँ पे कोलैप्स करते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। डिवोर्सेस वाली साइड पे इंसान जाता है और उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं आपकी कंपैटिबिलिटीज़, जिसको मैं रिपीटेडली अपने हर वीडियो में, व्लॉग में एक्सप्लेन करती हूँ कि एक ही टाइम पे दो लोगों के जायचे बनते हैं, जिसको कि बर्थ चार्ट्स भी कहा जाता है। उसमें आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है। दो लोगों ने, या जो भी दो लोग आपस में एक रिश्ते में बंधे हुए होते हैं, दो लोगों के एक ही वक्त में डेट ऑफ बर्थ बता के बर्थ चार्ट्स बताए जाते हैं और फिर आपके जायचों के मुताबिक आपकी कंपैटिबिलिटी चेक होती है।
आपको किसी किस्म की भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कंपैटिबिलिटी कैसे चेक करानी है, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है आप यहाँ पे पूछ सकते हैं कि हम अपनी कंपैटिबिलिटी कैसे चेक कराएं। आप लोगों के 9th हाउस में इस वक्त बड़े ज़बरदस्त प्लैनेट्स हैं, और जो लोग ट्रेवल करना चाहते हैं, बाहर से रिलेटेड हैं, कनेक्टिविटी है, यानी आप कोई फॉरेन लैंड जाना चाहें, फॉरेनर्स हों, ऐसे लोग साथ काम करना चाह रहे हैं, एक हाइप भी आपको मिलेगी। अगर आप अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, बाहर से रिलेटेड हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, तब भी बहुत अच्छे साइंस होते हैं। इसको हम कहते हैं किसी ना किसी तरीके से कनेक्शन बना रहता है, और आपको फेम भी आता है। जो लोग लाइमलाइट में होते हैं, वो आप अपने मुल्क में हो, बाहर हो, किसी भी तरह से एक में जिस तरह कनेक्टिविटी होती है और बड़ी ज़बरदस्त होती है, और हर लिहाज से ये टाइम आपको पैसे भी देता है। सो एज आई सेड, आप अपने मुल्क में हैं, बाहर हैं, किसी ऐसी कंपनी से रिलेटेड हैं जो बाहर से रिलेटेड है, हर लिहाज से आपको कोई ना कोई बेनिफिट यहाँ पे ज़रूर मिलता है। फिर आप में से बहुत से लोग कोई नया काम, कोई ऐसी चीज़ अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आपको फ़ायदे मिलेंगे। सो इन शॉर्ट, जितने भी आप जेमिनाइज हैं, मून साइन हो, लगन हो, आपका सन साइन हो, मैं हर तरह से बताती हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं हम किस तरह से देखें, तो सबसे पहले आपने अपने लगन से देखना होता है, फिर उसके बाद आपका मून साइन होता है, लीस्ट योर सन साइन। मगर आप देख सकते हैं, मेरी रीडिंग्स को आप हर तरह से देख सकते हैं। सो यहाँ पे आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलेगा, और हर तरह से मिलेगा। फादर साइड से कोई बहुत अच्छी बेनिफिट आ सकती है, आपके इन लॉज के साथ आपके ताल्लुकात, राब्ते यहाँ पे ठीक होंगे। जो अगर इससे पहले कोई बहुत सिचुएशन ख़राब थी या ताल्लुकात बिगड़े हुए थे, तो यहाँ पे कोई बहुत अच्छा फ़ायदा मिल सकता है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। वाह, अच्छा जी, क्या है आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट आपने किया है इस वक्त? आप मुझे किसी सेलिब्रेशन में देखते हैं, किसी कोई लग्जरी है, कोई बड़ी चीज़ है, कुछ लिया है, कुछ ख़रीदा है, क्या है? यू आर एंजॉइंग समथिंग, किसी चीज़ को आप एंजॉय करें, मगर अंदर से क्या है? आपको किसी चीज़ का गम है, दुख है, कोई शिद्दत है जिसको यू आर नॉट शोइंग अप, दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, पर ये आपको किसी चीज़ का सदमा को, दुख को, कुछ इस तरह से है। इट इज़ बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, और मे बी आप बच्चे हैं तो बच्चों को पेरेंट्स, पेरेंट्स हैं तो बच्चों के साथ, कुछ इस टाइप की, इसको कहते हैं इंटरनल, वेरी इंटरनल मैटर। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बड़े बेहतरीन हैं, अच्छे हैं, बेनिफिट्स इस वक्त आपको आ रहे हैं, और कोई क्या है आपकी इस सारी सिचुएशन से इंतहाई इनसिक्योर है, क्योंकि जो ऊपर से दिख रहा है इस वक्त आपकी लाइफ में, दैट इज़ वेरी वाओ। ठीक है, आपकी लाइफ में जिस वक्त दिख रहा है वो बहुत वाओ है। अंदर से आपकी सिचुएशन ठीक है जो भी चल रही है, बट ऊपर से जो इस वक्त आपकी लाइफ में तक दिख रहा है, हो रहा है, इट सीम्स वेरी एक्सीलेंट। अच्छा जी, आपका कोई मामला है जो कि बैलेंस आप करना चाह रहे हैं, अपनी इमोशनल लाइफ को बैलेंस करना चाह रहे हैं, अपनी पार्टनरशिप को, क्योंकि यहाँ पे आपकी कोई पार्टनरशिप टूट के कोई नई बन रही है, या आपको किसी ने कोई बहुत ट्रिकी सिचुएशन दी है, कोई ट्रिकी सिचुएशन में आपको कोई डालने की कोशिश कर रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट आपका यहाँ पे ख़त्म हो सकता है। बी केयरफुल, क्योंकि आपके साथ कोई इंतहाई मीठी खट्टी बातें, कोई ट्रैप आपको करने की कोशिश, कोई ट्रिकी सिचुएशन है। बाय द वे, कोई माफ़ी तलाफ़ी बिल्कुल करेगा, आपको कोई विक्टिम का निशाना ज़रूर बनाएगा, लेकिन आइदर यू वांट टू बी इनटू आइसोलेशन, या आपने किसी चीज़ को रिजेक्ट किया है, किसी मामले को रिजेक्ट किया है, और आप थोड़ा सा मोहतात हैं, एहतियात के साथ चल रहे हैं। यू आर क्वाइट केयरफुल, इस वक्त आप किसी चीज़ में केयरफुल है, क्योंकि आप ऑलरेडी इस सिचुएशन का, ऐसे लगता है जैसे कोई सर्कल या कोई मामला रिपीट हो रहा है। यस, सेम सिचुएशन, सेम मामला रिपीट हो रहा है, और अपनी करंट सिचुएशन में आप ब्लेसिंग्स को देखें, लेकिन दूसरे बंदे का भी नज़रिया सुन लीजिए, देख लीजिए, और आप जो भी सिचुएशन में हैं, आप क्या उसे कहना चाहिए मुझे, आप उसको बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ देख रहे हैं। आपका नज़रिया कोई गलत नहीं है, ठीक है, लेकिन अपने आप को ना इस सारी ड्रामेबाजी से ना थोड़ा सा डिटैच कीजिए, अलहदा कीजिए,
और वाटर इनटेक थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए। इस वक्त जो आपके हाथ में पावर है ना, या जो भी इस वक्त आप जिस भी सिचुएशन में हैं, पोजीशन में हैं, यू शुड एंजॉय दैट। और अपने अपने आप से मोहब्बत करें, नर्चर योर सेल्फ। नाउ लेट्स सी योर मून एनर्जी, मून कार्ड्स, मून मैसेज आपके लिए क्या है। ओके ओके जो भी इस चीज़ के कंक्लूजन्स निकलेंगे या जो भी कंक्लूजन है वो आपकी पहुंच में है, आपकी रीच में है और आपको मिल रहे हैं, मिल जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके आपकी किसी भी रिलेशनशिप में क्या है, फ्रस्ट्रेशन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, और अब इसको हम कहते हैं ये फियर भी है और ईगो भी है। फियर इश्यूज भी हैं और ईगो इश्यूज भी हैं, सम हाउ जेलसी भी है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर कार्ड एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके आप क्या है, दुआ करें आजकल, और जिस तरह इंसान कहते नहीं कि मुझे कोई हेल्प चाहिए है तो इंशाल्लाह मिलेगी, गाइडेंस भी मिलेगी, असिस्टेंस भी यानी कि गाइडेंस भी मिलेगी, और सब कुछ जो आप डिज़र्व करते हैं सब कुछ मिलेगा। कीप ऑन प्रेइंग, दुआ करते रहिए, अल्लाह ताला यकीनन। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी बोले अच्छा बोले, दुआओं का कोई भी वक्त, कबूलियत का कोई भी वक्त होता है, करते रहिए। और कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके नॉट द राइट टाइम, जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है नॉट द राइट टाइम। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आप पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क, किसी भी शहर में हो, रब्ता कर सकते हैं। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैंसरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 24 फरवरी से 2 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की भी ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज में मैंने एक्सप्लेन किया है, वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है। अब आपके 12वें घर में मार्स जो कि डायरेक्ट हो चुका है, और इसके अलावा आपके 8वें घर में बेशुमार प्लैनेट्स हैं इस वक्त में, और 9th हाउस में विनस, और अब मरकरी भी आ जाएगा राहु के साथ 28 तारीख को। अच्छा जी, कुछ ऐसी सिचुएशन आपके लिए है, इसको हम कहते हैं ज़रा मल्टीपल किस्म की सिचुएशन बनी हुई है। थोड़ा सा ख्याल रखना है उन लोगों से जिसको हम कहते हैं बहुत अगेंस्ट हुए होते हैं आपके, कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा चल रहा होता है। ये पिछले हफ्ते से कुछ सिचुएशन ऐसी ही चल रही है, बट यू गाइज स्टिल नीड टू बी केयरफुल। कोई ना कोई प्रोपेगेंडा, कोई चीज़, इसको हम कहते हैं किसी किस्म की तहरीक जो इस वक्त मुल्क में बहुत सी चल रही होती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी कुछ इस तरह के मामला चल सकते हैं। सो बी केयरफुल। अगर खुदा न खास्ता कोई लिटिगेशन यानी कि कोई अदालती सिलसिला, कोई अदालती कार्रवाई है, तो तब तो बेतहाशा एहतियात करें। कुछ ऐसे मामला होते हैं जिसमें कोई टैक्सेशन, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई इस टाइप की सिचुएशन, पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, कुछ इस तरह की सिचुएशन में एहतियात बरतनी है। 28 के बाद यानी कि 28 फरवरी के बाद कुछ आसानी आ सकती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो कि वाकई ही एक इशू होती है। समटाइम्स इसको कहते हैं फेक चीज़ें, पता नहीं चल रहा होता, मिक्सअप सी कुछ सिचुएशन, कुछ इस तरह की सिचुएशन में आप आ सकते हैं। सो बी केयरफुल, डू थिंग्स वाइजली, और थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहे। ये एक आपको जनरल सी, क्योंकि अगर आप बहुत लाइमलाइट में हैं, ऐसी पर्सनैलिटीज़ अगर आप लोग हैं, कोई सेलिब्रिटीज़ हैं, लाइमलाइट में रहने वाले लोग हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए है कि इस वक्त आपने थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना है, क्योंकि इस वक्त आप एक हिट लिस्ट पे नहीं होते जिस तरह कुछ लोग, और बहुत सी चीज़ें मसाइल चल रहे हैं। और अगर आप अपनी फैमिलीज़ में भी इस वक्त को बहुत प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, कुछ लोग वैसे बहुत प्रोमिनेंट होते हैं, तो कुछ हल्का सा भी कुछ कर ले तो बहुत जल्दी से, हम कहते हैं नज़र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे अपने सदकात वगैरह बहुत ज़्यादा दें। आप लोगों के लिए
छोटी सी भी कोई अमल चीज़ वो एकदम से बहुत ज़्यादा इसको कहते हैं नेगेटिविटी टाइप कुछ चीज़ है, ये आपकी प्लानिटरी पोजीशन समझ लें कि इस वक्त कुछ ऐसी चल रही है। ट्रैवल आप लोगों का बिल्कुल आ सकता है, कोई ट्रैवल अगर आप करना चाहें तो उसमें भी 28 के बाद अगर कोई आपकी ऐसी सिचुएशन बनती है आगे जाके, तो हम इसको और नेक्स्ट वीक में ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि तब वीनस ने रेट्रोग्रेड हो जाना है 2 तारीख को, तो नेक्स्ट वीक में ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से इस पर बात करेंगे। अपने फाइनेंसिस को आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है। फाइनेंसिस रहेंगे अच्छे, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन ज़रा खर्चे बहुत ज़्यादा होंगे और इस तरह के मामला बहुत आएंगे। जुपिटर इज़ वेरी वेल प्लेस्ड, आपके 11वें घर में है, ये आपको कहीं ना कहीं से कंपनसेशन वो कहते हैं ना, कोई खुदा न खास्ता चीज़ें इधर से उधर हो रही है तो कंपनसेशन मिल रही है। और अभी पता नहीं हम थोड़ी सी बात कर रहे थे रिलेटेड टू जुपिटर, रूहानियत की बात हो रही थी, तो जनाब रूहानियत सब में ही होती है। और जब आप किसी के पास जाए, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए, किसी से पूछे और वो आपको रूहानियत वाले चक्कर में डाले या कोई इस तरह की बात करे तो पूछा ज़रूर करें। और अभी एक क्लाइंट से बात हो रही थी तो वो कहते हैं जी मेरे नाम से, मेरा डेट ऑफ बर्थ नहीं पड़ी तो मेरा नाम से मुझे जायचा, तो नाम से भाई कोई जायचा नहीं होता है। आप अपना पाम रीडिंग ले सकते हैं, आप टेरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह मैं मज़ीद, क्योंकि आप जब भी किसी के पास जाए तो नाम से जायचा नहीं होता है। बराहे करम ये कैसी बातें बनी हुई हैं, मिसगाइडेड होते हैं लोग। सिर्फ पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया कि मैं इस चीज़ को क्लैरिफाई करूं और अपने आप को प्लीज़ इस तरह की चीज़ों से बचाएं। और जब आप किसी के पास जाएं तो पूछा करें भी मेरे नाम से कैसे आपने जायचा बना दिया। उसमें प्लैनेट्स होते हैं, सारी चीज़ होती है, वो डेट ऑफ बर्थ आपकी तारीख़ पैदाइश के साथ होती है। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी आप चीज़ को क्लैरिटी में लेकर आना चाहते हैं कुछ भी, तो मैं तो ये मेरा प्लेटफॉर्म है ही, इसलिए आप यहाँ पे हर तरह का सवाल कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से क्या आपकी सिचुएशन निकलती है। ओके अच्छा जी, क्या है, यू आर गेटिंग ट्रिक्ड अराउंड और आपका कोई अपना है, आपको आप थोड़े से परेशान हुए हैं या नाउम्मीद हुए हैं, और या इसको मैं रंज गम कहूँगी, बिकॉज दिस इज़ ऑल अनएक्सपेक्टेड। कोई सिचुएशन आई है, काम में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा, अपनी चीज़ों को अपने कंट्रोल में रखें। और ये आपको नाउम्मीदी क्या को, जिसको हम बिल्कुल अपना फादरली फिगर मानते हैं, अपना बहुत अपना मानते हैं, अपना बहुत आप बड़े कोई किसी क्लोज वन से थोड़ा सा आपको नाउम्मीदी सी आई है, तो इस वक्त मैं आपको अपनी किसी सेलिब्रेशन में भी देखती हूँ। एक तरफ ऐसे लगता है यू आर वर्किंग, यू आर डूइंग सो वेल, कोई सेलिब्रेशन है, आप बड़ा इम्पेशेंटली किसी चीज़ का इंतज़ार भी करें। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू, टॉकिंग, अब ये बिहाइंड योर बैक वाली बात है, गॉसिपिंग टाइप कोई बात आपके लिए इस वक्त की जाए है, लेकिन क्या है, कन्फ्यूजन है इस वक्त। ऐसा लगता है जिस तरह बात तो हो रही है, कन्फ्यूजन भी है, या कन्फ्यूजन आपकी सिचुएशन के बारे में है, मे बी इट्स अबाउट योर स्टेटस, आपके स्टेटस के बारे में है। अभी आपका मैरिटल स्टेटस भी हो सकता है और आपका फाइनेंशियल स्टेटस भी हो सकता है, क्योंकि फाइनेंसिस भी दो यू आर डूइंग ग्रेट आपकी, लेकिन आपने खुद ऐसा परसेप्शन दिया हुआ है कि पता नहीं मैं कितना, पता नहीं क्या, आपकी अमारत के बारे में है, आपकी फाइनेंसिस के बारे में है। अपना फेथ सिस्टम थोड़ा सा ज़रा स्ट्रॉन्ग रखें। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह कोई प्रोपेगेंडा है इस वक्त आपके बारे में, थोड़ा सा ख्याल रखिए अपनी सिचुएशन का। और दो आपने अपनी लाइफ में चीज़ों को परफेक्ट करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ स्टार्ट की है। एक ही वक्त में क्या है, 2-3 काम स्टार्ट किए हुए हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई काम कर रहे हैं, बट पीपल आर टॉकिंग बिहाइंड योर बैक। लेट मी टेल यू, थोड़ा सा ख्याल रखें अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, थोड़ा सा उनसे बात करते वक्त ध्यान रखें। और सीम्स के ये सब की थोड़ी सी स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करें। और अपने पैसों, आपके पैसों के ध्यान के बारे में भाई बाबा कार्ड्स आ रहे हैं, सो बी केयरफुल, थोड़ा सा अल्लाह के करीब हो, थोड़ा सा क्योंकि आपके पास जो भी पैसे आ रहे हैं, ऐसा लगता है जैसा किसी की नज़र है उस पर, कोई आपसे डिमांड करने वाला है, कोई आपसे पैसों के बारे में जानना चाहता है, आपसे मांगना चाहता है, देयर इज़ समथिंग।
और या आप फाइनेंशियली मुझे पता नहीं क्यों टाइट लग रहे हैं। दोनों में से कोई ऐसी स्क्वीज हुई हुई सिचुएशन है। यू नीड टू हील योर सेल्फ, थोड़े से अपने सदकात वगैरह दें। चीज़ें आपकी ना ऐसे लगता है जैसे आती हैं स्क्वीज़ होती हैं, आती हैं स्क्वीज़ होती हैं। अपनी फैमिली को थोड़ा सा या फैमिली टाइम इस वक्त आप स्पेंड कर रहे हैं, और नाम भी आपका बन रहा है, चीज़ें भी ठीक हो रही हैं, स्टेटस भी ठीक हो रहा है, लेकिन साथ साथ ऐसे जिस तरह चीज़ें कुछ स्क्वीज़ होने की तरफ जा रही हैं। आपका कोई घर का चेंज है या घर में जो इस तरह थोड़ी सी उलझन चीज़ें सिचुएशन आई हुई हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। यस, कम्युनिकेशन इज़ द की। बातचीत कीजिए, जो भी उलझन चीज़ें परेशानी आप सबके दरमियान घर में आई हुई है, कम्युनिकेट करें, आपस में एक दूसरे से बात करें। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। हेल्दी चॉइसेस में आप अच्छी चॉइसेस बनाएं, चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे अपने आप से मोहब्बत करना है, जो भी करना है, और थोड़ा सा अपने आप को हैप्पी मूड में रखें, लेकिन अपनी ज़िंदगी में अच्छी चॉइसेस लेकर आए, अपने आप को बेहतर सिचुएशन में रखें। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, यू आर कन्फ्यूज्ड और इनडिसाइसिव। इस वक्त आप किसी चीज़ को लेकर कन्फ्यूज भी हैं, इनडिसाइसिव भी हैं, क्योंकि आपके पास अच्छी इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है किसी चीज़ को लेकर। रिसर्च कीजिए और किसी एक्सपर्ट की एडवाइस लीजिए और फिर कोई डिसीजन लीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। कलर ऑफ दिस वीक इज़ सी ग्रीन। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो ये रहा आपका आंसर। ओके, यस, हाँ में है जी जवाब। जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है यस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जाने, ज़रूर पूछें, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लियोज आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात कर रहे हैं। डेट से 24 फरवरी से 2 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की भी ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो को शुरू से आपने ज़रूर देखना है। आप लोगों के अब 7वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड साइन। दोस्त जो कि सिंगल हैं, शादी करना चाहते हैं, रिलेशनशिप, इस हवाले से तो बड़ी ही बेहतरीन पोजीशन है। आप लोग की लाइफ में इस वक्त रिश्ते बड़े अच्छे आएंगे, मगर चॉइसेस मेक करते वक्त आप लोग को बड़ा ही एहतियात बरतनी है। कंपैटिबिलिटीज़ की जहाँ तक बात आती है, तो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आप लोग किसके साथ ज़िंदगी भर गुजारना चाहते हैं, ज़िंदगी का साथ किसके साथ होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि एक ही वक्त में 2 लोगों के जायचे बनते हैं, जिसको बर्थ चार्ट्स कहा जाता है। कंपैटिबिलिटीज़ कैसे चेक करते हैं, कंपैटिबिलिटीज़ की क्या इंपॉर्टेंट होती है, ये मैं वक्तन फ़वक्तन अपने तकरीबन हर व्लॉग में इसको बताती रहती हूँ। और उसके लिए मज़ीद आपकी आसानी के लिए जो नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होता है, यहाँ पे आप पूछ सकते हैं कि कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराने के लिए क्या तफसीलात होनी चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आप बिल्कुल पूछिए, आपको बताया जाएगा। मगर ये ज़िंदगी का इंतहाई अहम फ़ैसला होता है, जो कि आपकी शादी होती है या रिलेशनशिप होता है, या अगर आप रिश्ते देख रहे होते, तो यहाँ पे अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर चेक कराएं, ताकि आप लोग ज़िंदगी आराम से गुजार सकें। और अगर ज़िंदगी में एक से ज़्यादा कोई शख्स आपके लिए इम्पॉर्टेंस रखता है या कोई मामला ऐसा चल रहा होता है, देन इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि आप जब फाइनल डिसीजंस की तरफ आ रहे होते हैं। सो कंपैटिबिलिटीज़ आर इम्पॉर्टेंट। बाकी अगर आपके 10वें घर को देखा जाए, जहाँ पे जुपिटर है, 11th हाउस मार्स है, यहाँ पे स्टेटस वाइज चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। या जो लोग अपनी कंपनीज़ में होते हैं, अच्छी पोजीशन की तवक्को रख रहे होते हैं, यहाँ पे अच्छी पोजीशंस भी आती हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, आप कोई अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बड़े डिसीजंस की तरफ आप जाएंगे। और वो डिसीजंस लेते वक्त भी यू गाइस शुड बी केयरफुल, क्योंकि जब ज़िंदगी का बड़ा डिसीजन लेते हैं, एक नॉर्मल लाइफ या नॉर्मल चीज़ों में चल रहे हैं, देन इट्स फाइन। बट व्हेन इट्स अबाउट कि जब आपको बड़े डिसीजन लेने हैं,
आप कोई हायरिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, तब भी इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह मैंने अभी कहा कि बड़े डिसीजंस आपकी ज़िंदगी में आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपके 8वें घर में है जनाब वीनस राहु। यहाँ पे आपको कोई जायदाद के मसाइल चल रहे होते हैं, इनहेरिटेंस इश्यूज होते हैं, यहाँ पे आपको बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन उन पे इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि यहाँ पे पैसे आते भी और जाते भी हैं, दोनों ही तरह से है। फिर जिन लोगों को स्टॉक का काम, करेंसी का काम, इन्वेस्टमेंट कर रहे होते, प्रॉपर्टी मैटर्स, इन सब में जिनका रुझान है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। माइंड इट, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। यहाँ पे आप लोगों ने डिसीजन ज़रा सोच के लेने हैं, क्योंकि ये एक डिसाइसिव टाइम आप लोगों के लिए चल रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता सारे प्लैनेट्स आपके 8वें घर में ही आने, और महीने के अंदर अंदर ये सारी शिफ्ट है। सो इस वक्त में आपने बड़ा सोच समझ के अपनी इन्वेस्टमेंट्स चीज़ों को करना है या नए डिसीजंस लेने हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, एक कार्ड अंदर देखते हैं कुछ। ओके, यस, इट वाज इम्पॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी, एक दफ़ा और शफलिंग करते हैं। अच्छा जी, क्या है, आप लोग या तो ऑलरेडी खुद से बहुत क्या है, वेरी हाई फाई किसी पोजीशन में, बड़ी इंपॉर्टेंट आप खुद पर्सनालिटी हैं, या आपकी ज़िंदगी में यहाँ कोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी वाज़े तौर पे आ रही है। बहुत आपके सामने कोई ऐसी पर्सनालिटी आई है। आप किसी क्रिएटिव साइड पे भी हो सकते हैं। क्या है, आपने कोई क्रिएटिविटी का काम किया है, वेरी क्रिएटिव माइंडेड यू आर, या आपने किसी को ऐसी कोई क्या है, कोई चीज़ बताई है। आप इस वक्त किसी ऐसी फील्ड में हैं, कुछ बता रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा है, कोई नई ऐसी इनोवेशन की है विच इज़ एब्सोल्युटली ग्रेट। कुछ सब साइंटिस्ट टाइप, कोई पढ़ाने वाले, कुछ इस तरह के, पता नहीं आईटी की फील्ड से आप लगते हैं। यस, कोई आईटी की फील्ड से, और आपको उसमें इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, आपको अपने काम में बड़ी इंपॉर्टेंस मिल रही है, बट पता नहीं कोई हिडन सा कुछ काम लगता है, कोई हिडन सा है जिसमें कहते हैं ना कि पैसे बहुत होते हैं, पैसे की फरवानी बहुत है, और यस यू आर डूइंग ग्रेट, बट आप बड़ा एक अपने आप को इतना एक्सपोज नहीं करना चाह रहे हैं, और पता नहीं क्यों तो ढका छुपा सा आपका काम क्यों लग रहा है। एनी हाउ, आप यस, मेरिकली कुछ आपकी ज़िंदगी में एकदम से कोई नई सी इनोवेशन, कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट, समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह से आया है। आपका अपने पेरेंट्स के साथ, स्पेशली मदर साइड, पता नहीं क्यों अपना रिलेशनशिप को मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा है। कोई प्रॉब्लम आई है, पता नहीं घर में कोई फीमेल के साथ आपका कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़, ऐसा लगता है आप रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, आप वहाँ से हर्ट हैं, रिजेक्टेड फील कर रहे हैं, और कोई आपके अपने राइट्स का मसला, आपको लगता है कि मुझे मेरा राइट नहीं मिला है, मुझे ऐसे नहीं मिला है, विक्टिम वाली सिचुएशन है, या आप कंफ्यूज हैं अपनी सेल्फ वर्थ को, आपको लगता है कि जैसा मुझे रिजेक्शन मिली है थ्रू आउट लाइफ में, ये हुआ है, वो हुआ है, कुछ गिले शिकवे टाइप चीज़ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा चल रही है, और कुछ गिले शिकवे है फीमेल साइड से, आपकी एनर्जी जो है ना इस वक्त बहुत डिस्टर्ब लगती है। यस, हसद है बहुत ज़्यादा, और आपको ना एक अटैचमेंट थी ना जिसके साथ भी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, ऐसे लगता है वहाँ से जैसा बहुत से गिले शिकवे चीज़ें, बहुत कुछ जो है वो सामने आया है, और आपने अपने आप को हील करना शुरू किया है, अपने आप को बेहतर करना शुरू किया है, थोड़ी सी वहाँ से गड़बड़ जो है वो शिद्दत इख्तियार की है, और नाउ यू आर जस्ट पेइंग अटेंशन टुवर्ड्स योर ओन लाइफ, फैमिली, और जो लोग जिनसे आप दूर थे उनके आप करीब हुए हैं, और थोड़ा सा अपने पर तवज्जो दें। इसको मुझे ऐसा लगता है जैसा कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। अब इसको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की आपको कोशिश है। अब ये वो चीज़ें हैं जो इससे पहले आपने कभी उस तरह से महसूस नहीं की होंगी। समटाइम्स इट इज़ मैजिक नेगेटिविटी, यू नीड टू हील योर सेल्फ, और
सबसे ज़्यादा तो है हम लोगों को नमाज इन सब चीज़ों की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इसके अलावा ना मैं कहती थी सबसे पहले तो अपना ऑरा जो होता है ना उसको क्लियर करना चाहिए। और वो किस तरह से क्लियर करते हैं, हर एक इंसान के लिए अपने ऑरा को क्लियर करने के लिए डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट मामलात की ज़रूरत होती है। मगर सबसे सिंपल वे होता है कि अव्वल और आखिर दुरूद शरीफ और आयतल कुर्सी, 3 बार आयतल कुर्सी पढ़े, चारों कुल पढ़े। ये तो आपको अपनी रूटीन में रखना चाहिए। नाउ लेट्स सी आपका मून मैसेज क्या कहता है। बिल्कुल आपके सामने बहुत प्रॉस्पेरिटी है, तरक्की है, कामयाबी है, मगर उसके लिए थोड़ी सी आपको जितनी एफर्ट आप कर रहे हैं उसको बड़ा फोकस और बड़ा फोकस करके आपको लेकर चलना है। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके यस, जो भी ऐसा रिलेशनशिप जो कहते हैं ना, समटाइम वो रिलेशनशिप जो आपको सर्व नहीं कर रहे होते, आपके लिए अच्छे नहीं होते हैं, दैट इज़ ओवर, नो सेकंड चांस। अपनी आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो कि बड़ी बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके अच्छा जी, आप क्या है कुछ ट्रेवल कर रहे हैं, मगर ये ट्रेवल ज़रूरी नहीं होता कि ये जैसे हम कहते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह का, एक मुल्क से दूसरी जगह, ये बेसिकली आपका वो वाला ट्रेवल है जिसमें आपको आप लीड करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे, लीडरशिप क्वालिटीज़ आपके अंदर हैं और इसमें दुआ खैर है। अब ये वो वाली बात होती है जिसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिज्म होती है बहुत, और स्पिरिचुअलिज्म तकरीबन सबके अंदर ही होती है। ये आपको ना अपने आप को, अपनी उस क्वालिटी को इन्हांस करना होता है। यू आर इन्हांसिंग दैट क्वालिटीज़, पॉजिटिविटी है, बेहतर है, बहुत अच्छे तरीके से आप उस चीज़ में आगे की तरफ जाएंगे। मगर इसमें ना अल्लाह के साथ अपना रब कम्युनिकेशन, अल्लाह के साथ बात, जो कम्युनिकेशन उनसे होती है वो बड़ी स्ट्रांग करनी होती है। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ऑफ वाइट, वाइट, आइवरी, जितने भी ये शेड्स हैं आपके लिए अच्छे हैं, बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, बिग हैप्पी चेंजेस, ब्यूटीफुल आंसर, बिग हैप्पी चेंजेस। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। वर्गोज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स हैं जी 24 फेब से 2 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है। वीडियो को आपने शुरू से ज़रूर देखना है। आप लोगों के अब 6th हाउस में बहुत से प्लैनेट्स हैं और 7th हाउस में राहु भी है, वीनस भी है, मरकरी ने इस हफ्ते में आ जाना है। सच ए ब्यूटीफुल चेंज। और यहाँ पे आपकी लाइफ में नो डाउट बहुत से लोग तो हैं, रोमांस बहुत अच्छा है, चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मगर जितनी तेज़ी से रिश्ते आएंगे राहु थोड़ा सा गड़बड़ भी करता है। राहु ऑलरेडी आपके एक्सेस में तो है ही, यानी कि 7वें घर में राहु है, पहले घर में केतु है। ये आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन वाला सीन तो चल रहा है जो कि अभी कुछ अप्रैल मई में बेसिकली जाके चेंज भी होना है। जब ईयरली वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर की तो इसमें मैंने बहुत सी चीज़ों को एक्सप्लेन किया, बताया। आई होप आप सब ने देखा होगा। अब कुछ हम उस फेज़ की तरफ जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं, चेंजेस हैं। एनी हाउ इंशाल्लाह जब वो वक्त भी आएगा, अल्लाह खैर करे, आपके साथ वो बातें भी शेयर होंगी। वो जो एक ट्रांसफॉर्मेशन जिसका आगाज़ अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैसे किस तरह से होगा उसकी तरफ बिल्कुल जाएंगे। लेकिन अभी जिसको हम कहते हैं डेली लाइफ रूटीन पैटर्न्स, उधर बिल्कुल चेंजेस आ रहे हैं। और यहाँ पे एक तो होता है हमारी डेली रूटीन, क्योंकि छठा घर हमारी डेली रूटीन साइकिल जो हम दिन में कर रहे होते हैं ना, आप कैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, रूटीन, उसमें बहुत बड़ा चेंज आया होगा आपके। और ये वही दिन है जहाँ पे आप उस चेंज को फील भी कर रहे होंगे। आपकी डेली रूटीन, खाना पीना, उठना बैठना सोना, एक मैं आपको एग्जाम्पल तौर पे बता रही हूँ कि आपकी एक डेली रूटीन पैटर्न यहाँ पे चेंज होगा जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे बल्कि उसको बेहतर भी करना है आपने। ये आपके अपने इख्तियार में भी संभाव होता है, इसको हम आपकी विल पावर भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपने उसको बेहतर करना है, अच्छा करना है, एनर्जेटिक होगा इस वक्त बहुत ज़्यादा, और विच इज़ एक्चुअली ब्यूटीफुल चेंज एज वेल। और यहाँ पे जो आपका
अंडर स्टाफ काम करता है, अगर आप कहीं सीईओ है, इवन घर का स्टाफ भी यहाँ पे वहाँ पे भी थोड़ी सी शफलिंग होती है, चीज़ हायरिंग फायरिंग सब कुछ चल रहा होता है, एक वो चीज़ भी है। दूसरा, अगर आप कहीं जॉब के लिए देख रहे हैं, जॉब तलाश कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपको बड़े अच्छे चांसेस मिलेंगे, बेहतरी होगी, अच्छा है। चेंजेस यहाँ पे रैपिडली आएंगे। अब उन चेंजेस को कुछ लोग बड़ी जल्दी अडॉप्ट करते हैं, कुछ लोग इसी कन्फ्यूजन में रहते हैं, ये आपके अपने जायचे पे बहुत डिपेंड कर रहा होता है। कुछ लोग इसी चक्कर में होते हैं, हम करें ना करें, कैसे होगा अडॉप्शन, या उसको अपनी ज़िंदगी में ले आना, कैसे ले आना, ये एक बड़ा ज़रूरी अमल होता है इस सारे फेज़ में। उसको आप जितने आराम से लेकर आएंगे, ईजी लेकर आएंगे, उतना ही अच्छा होगा। मार्स की अच्छी पोजीशन है, वर्क वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं, स्टेटस वाइज चीज़ें बहुत अच्छी हैं। यहाँ पे जिस तरह मैंने कहा कि आपको थोड़ा सा अपने आप को मैनेज करना है, अपने काम में भी करना है, क्योंकि ये रैपिड एक आपकी ज़िंदगी में चेंज आ रहा है। ट्रेवल वाइज बहुत अच्छा है, स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है। और स्पिरिचुअली तो जिस तरह मैं बार बार आजकल सबको बता रही हूँ, जुपिटर की इतनी अच्छी पोजीशन है, और क्योंकि अभी एक आहिस्ता आहिस्ता इसने मूव करना है कुछ ही दरसे में, और यहाँ पे आप अपने अंदर एक बड़ा खूबसूरत चेंज देखेंगे, बड़ा पॉजिटिव चेंज है, ऑलरेडी आपके लिए बहुत अच्छा था, लेकिन यहाँ पे आपको अपने अंदर एक ऐसा चेंज, जिसे हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, ये आपकी रूहानियत के लिए भी होता है। समटाइम्स कुछ लोग वेट गेन करते हैं, लूज़ करते हैं, हर तरह से, लेकिन आपकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी हो जाएगी। जिन लोगों का काम ही इससे रिलेटेड है, जिन लोगों की फील्ड ही इससे रिलेटेड है, राइटिंग हो, स्पीकिंग स्किल्स हो, उसके हवाले से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल टाइम। और इसमें आप मज़ीद इंक्रीज़ करेंगे, पढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो लोग फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, स्टूडेंट्स हैं, हर लिहाज से इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। ओके जी, इस वक्त आप क्या है, यू आर फीलिंग वेरी क्या बोलते हैं, जिस तरह इंसान एक बड़ा फ्रेश सा कोई आपने स्टार्ट लिया है, अपनी लाइफ का कोई फ्रेश स्टार्ट लिया है, ट्रैवल आप कर रहे हैं, या आपका कोई शिफ्ट है, कोई ट्रैवल है, आपने अपनी कोई सिचुएशन को, जगह को कुछ या अपने आप को अपने एक कोई नया स्टाइल अपनाया है। यस, इट्स अ न्यू स्टाइल में भी आपने अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद से लिया है, और आपकी पहनावे में या गुफ्तगू में या आपके कोई ऐसा लगता है हुलिये में भी कोई शायद हुलिये में कोई चेंज आया है, और आपने अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेट भी किया है, लोगों से कुछ मिलना जुलना बंद किया है, कुछ किया है आपने, अपने सर्कल को बेसिकली चेंज किया है। इस वक्त आप फाइनेंशियली यू आर डूइंग बेटर, और अपने काम को आपने मज़ीद जो भी आपका काम है क्रिएटिव किया है। समवन इज़ फॉलोइंग यू, या क्या है, जैसा आप करते हैं वैसा ही कोई करता है, जैसा आप पहनते हैं वैसा को पहनता है, आपको कोई प्रॉपरली कॉपी करता है। फिर आप किसी सिचुएशन को ना इस वक्त देख ज़रूर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है। मुझे ऐसा लगता है जिस तरह आपको कोई फॉलो कर रहा है, क्या कर रहा है, आपको कोई ऑब्ज़र्व कर रहा है, फॉलो कर रहा है। अच्छा, आपने किसी सिचुएशन में कॉम्प्रोमाइज़ किया है फॉर द टाइम बीइंग, और अल्लाह से आप दुआ कर रहे हैं बेहतरी के लिए। इस वक्त आप बहुत दुआओं में, चीज़ों में बहुत ज़्यादा हैं, और जिसने भी आपके साथ कुछ क्या है गलत किया है, कुछ बिकॉज़ मुझे लगता है जैसे किसी चीज़ में आप गिल्टी फील करते हैं, किसी चीज़ में अगला गिल्टी फील कर रहा है, और कोई गिल्ट इस वक्त आपको किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। और क्या है, यू आर 3 फैमिली मेम्बर्स, yes, maybe you are 3 family member, 3 people living in under one roof। अच्छा जी, क्या है, आप किसी से क्या है, someone is asking for your forgiveness। ऐसे लगता है जिस तरह किसी को जो भी कोई गिल्टी में है, जो भी है, वो आपसे कोई फॉरगिवनेस चाहता है, बार बार चाहता है। एनीवे, आपने कुछ बाउंड्रीज ज़रूर सेट की हुई हैं। आपकी पर्सनालिटी क्या है, वेरी इंस्पायरिंग, और प्रॉस्पेरिटी में आप हैं इस वक्त बहुत बेहतर हैं, वेरी वेरी वेल, यू आर डूइंग गुड। और आप इस वक्त किसी हैप्पी सर्कमस्टांसिस में हैं। अपनी विल पावर से आपने बहुत सी चीज़ों को, बहुत से मामलात को ठीक किया है, बेहतर किया है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कह रहे हैं।
आप कहते हैं ना कि फेथ रखिए, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपने सोचा है, जो भी आप सोच रहे हैं उस पर फेथ रखिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके, कोई आपसे इंटरेस्टेड है बातचीत करने में, मैसेज दे रहा है, आपके मैसेज का इंतज़ार है। इट कुड बी टेक्स्ट, कॉल, ईमेल और एनीथिंग, इस तरह के किसी मामलात में इंटरेस्टेड है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके ओके जी, इट्स अ मैसेज लाइक दिस कि जिस तरह अल्लाह की तरफ से मदद होती है और एक गार्डियन एंजल की तरफ से है कि आई एम विद यू, और अल्लाह ताला आपको करेज दे रहा है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए। इट्स अ मैटर ऑफ चेंजिंग योर लाइफ। अपनी लाइफ को चेंज कीजिए, मदद आएगी। और एक जब हम अल्लाह के लिए कोई काम कर रहे होते हैं ना, या कोई ऐसे पर्पस में होते हैं, तो अल्लाह ताला बेशक मदद भी देता है, एनर्जी भी होती है, स्ट्रेंथ भी आती है। तो ज़रूर कोई नेकी का अमल, कोई नेकी छोटी हो बड़ी हो जैसी भी हो, दिन में किसी भी तरह की ज़रूर करते रहे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचे गए क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, और ये रहा आपका आंसर। ओके, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, मज़ीद तहकीकात कीजिए, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। लिब्राज आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। सबसे पहले डेट्स, 24 फरवरी से हम 2 मार्च की बात कर रहे हैं। इस हफ्ते में जिन भी प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आपके 5वें घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, विच इज़ एक्चुअली एब्सोल्युटली अ ग्रेट साइन। बहुत से लोगों के साथ मेल जेल मुलाकात बिल्कुल यहाँ पे रहेगी। लोग ज़िंदगी में बिल्कुल आएंगे, प्यार सर्कल बढ़ता है, और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बड़ी खुशहाइन ये बात होती है। यहाँ पे रिश्तों का आना, फ्रेंडशिप्स वगैरह बिल्कुल रहती हैं, लेकिन चूज़ वाइजली। यहाँ पे ज़रूरी बिल्कुल है कि एक रहता है, एक रब्त रहता है, लोग मिलते हैं। ठहराव किस तरह से रखना है, किस तरह से लोग आपकी ज़िंदगी में रहें, यस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बट कंपैटिबिलिटीज़ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट ओवर हियर। यहाँ पे आपने कंपैटिबिलिटीज़ का ख्याल रखना है। कंपैटिबिलिटीज़ किस तरह से होती हैं, कैसे होती है, वैसे तो मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में डिस्क्राइब करती रहती हूँ, लेकिन आप मेरे दिए हुए नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, यहाँ पे आप पता कर सकते हैं कि हम कंपैटिबिलिटीज़ को कैसे चेक कराएं। आपको तफसीलात बताई जाती हैं। आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस यहाँ पे यकीनन बेहतर रहेंगे। जो लोग जॉब्स के लिए कोई सर्च मोड में होते हैं, या नई किसी काम की शुरुआत, अपने किसी करियर की नई शुरुआत करना चाहते हैं, यहाँ पे अल्लाह ताला आपको बड़े बेहतरीन मौके देगा। अल्लाह ताला की तरफ से बेहतरीन मौके होते हैं, आप उसको कैसे अवेल करें, किस तरह से अवेल करें, ये आपने हिम्मत यहाँ पे करनी होती है। रास्ते बनते हैं, आप उसे कैसे अवेल करते हैं, इट इज़ ऑल अप टू यू। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, ट्रेवल हो, काम हो, या अपने ही मुल्क में रहते हुए कोई काम के सिलसिले, कुछ इस तरह के मामलात बिल्कुल बनेंगे। ये वक्त अपॉर्चुनिटीज़ का है। लिब्राज आप लोगों के लिए तो स्पेशली बड़े अरसे के बाद अपॉर्चुनिटीज़, चीज़ें और बड़े ही डिफरेंट तरीके से आ रही हैं। आप लोग उससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन। बहुत अच्छे तरीके से आपको ऑप्शंस मिलेंगी। यहाँ पे मार्स की ऐसी पोजीशन है जहाँ पे यूँ समझ लें कि आपको इख्तलाफात भी आएंगे। ऐसे इख्तलाफात नहीं होते हैं कि इसको हम कहते हैं कि जो जिसको आप बहुत अपना मेंटोर, बड़ा फादर, इससे वो होते सिर्फ लफ्जी, यानी कि आपको हर एक से होगा कि नहीं ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका हो सकता है कि कुछ और हो, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। इट डजंट मीन कि कोई लड़ाई झगड़ा करना है। कम्युनिकेट कीजिए इन अ नाइसर वे, इन अ बेटर वे, अच्छे तरीके से
इख्तलाफ राय रखना कोई बुरी बात नहीं होती है, मगर जंग अजीम नहीं करनी होती है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कह रहे हैं। अच्छा जी, कुछ कार्ड्स हमारे सामने हैं। आप लोग क्या है इस वक्त किसी सिचुएशन को, किसी मामले को खुद से इंजॉय कर रहे हैं। यू आर फीलिंग वेरी जॉयफुल और बड़ी चीज़ों में आपका परसेप्शन चेंज हुआ है, बड़े लोगों के बारे में आपका परसेप्शन चेंज हुआ है। नो डाउट, नो वंडर यू आर हैप्पी रिलैक्स्ड, बट कुछ चीज़ों के ऊपर क्या है, आपको माजी में कुछ गुजारे हुए टाइम पे या कुछ लोगों के साथ गुजारे हुए टाइम पे यू आर फीलिंग बैड, गिल्टी। आप खुद सेल्फ गिल्ट में हैं भाई। ये नहीं कि आपको किसी ने गिल्ट में डाला, ऐसा लगता है आप खुद सेल्फ गिल्ट में हैं, आपको दुख है, ऐसा क्यों किया मैंने, इसके साथ क्यों किया, इसके साथ क्यों वक्त गुजारा, कुछ इस टाइप की चीज़ें। विजडम, अक्ल के कई दरवाजे खुले, खाने खुले और थोड़ा सा आइसोलेटेड आप हैं। कोई तन्हाई की जगह है, कोई इस टाइप की जगह, आइसोलेटेड आप हुए हैं। और कुछ प्रॉब्लम आपको अब ये चाहे औलाद है, प्रेगनेंसीज हैं, क्या है, कुछ इधर से भी है, मे बी कोई प्रेगनेंसी वाला प्रोसेस है, कुछ इस तरह से है। और आप यस बिल्कुल है किसी नए प्रोसेस में आप, मुझे लगते हैं अभी आपका काम का प्रोसेस भी हो सकता है। इट्स एब्सोल्युटली न्यू, दोबारा नए सिरे से आपने कोई चीज़, कोई तरद्दुद, कुछ ऐसा किया है और आपको उसमें थोड़ा सा मुश्किल दिक्कत आ रही है, बट इंशाल्लाह इट विल बी सॉर्टेड आउट। ये सब क्योंकि आपका पूरा प्रोसेस, आपका एक नज़रिया, हर चीज़ जो है वो टोटली चेंज हुई है। अच्छा, समवन इज़ एक्चुअली क्या है, अप्रोच कोई आपकी तरफ करना चाह रहा है, इट्स अ रोमांटिक रिलेशनशिप, कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है, बड़ी तेज़ी से कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है, कोई आपको बहुत क्या है, either you're a male or female, it seems very beautiful personality, very attractive, बहुत कोई आपकी तरफ अट्रैक्टिव है थोड़ा सा। अब इसको हम ईवल आए या कुछ इस तरह से कहना चाहिए, नज़र बद, कुछ इस टाइप की चीज़ है। बाय द वे ये वो वाली ईवल आए या वो वाली बातें नहीं हैं, उसके ऊपर मैंने स्पेशली आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर की हुई है जिसमें अक्सर लोगों ने अपने घर में वो नज़र बद के लिए वो ईवल आई साइन लगाया होता है। प्लीज़ डू वॉच माई दैट वीडियो, आई हैव मेक क्लियर कि वो आपकी नज़र बद नहीं उतारती है। प्लीज़ डू वॉच माई दैट वीडियो एज वेल। अच्छा जी, कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई रिश्ता, कोई इस टाइप का मामला आएगा और हो सकता है कि यहाँ पे आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड टू वर्क रिन्यू हो, पुराना रिश्ता भी कोई दोबारा से नया करके आएगा क्योंकि कोई आपके बारे में सोच रहा है बहुत बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या कहते हैं। यस, इट्स अ टाइम, ओके, ये एक ऐसा वक्त है जहाँ पे आप सोचते रह जाएं, इट्स बेटर टू टेक अ एक्शन लीजिए। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, आप क्या है, कुछ माजी से रिलेटेड आपके जो कोई होते ना सोचें, यादें, उनको इस वक्त आपने बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में रखा हुआ है, उसको याद कर रहे हैं कुछ इससे, जबकि आपको चाहिए कि उनको कुछ डिलीट करें और अपनी ज़िंदगी को आगे की तरफ लेकर चलें और हसीन नई यादें बनानी चाहिए। जो माजी की आपकी यादें हैं, चीज़ें हैं, उनको इस वक्त जमा करके अपने दिमाग में या कहीं पे भी रखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, ओके, अपनी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको ज़रा डीप डाउन होके देखना पड़ेगा क्योंकि इसको हम कहते हैं कुछ वार्निंग साइंस हैं जो कि आ रहे हैं। डीप डाउन होके देखिए और फिर प्रोसीड कीजिए, अच्छी तरह से देखिए और फिर प्रोसीड कीजिए। एंड कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक, कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लैक। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर और ये रहा आपका आंसर। ओके, अपॉर्चुनिटी,
बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जी, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह होगी। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पे मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्कॉर्पियोस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट से जो 24 फेब से 2 मार्च, इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आपके 4th हाउस में एक प्लैनेट्स का झुरमट है। इस वक्त में 5वें घर में राहु और वीनस है। 28 को मरकरी ने यहाँ पे आ जाना है। इट्स अ ब्यूटिफुल टाइम। आपके घर में मामलात बड़े ज़बरदस्त रहेंगे। फैमिली साइड अच्छी चेंजेस हैं। यहाँ तक कि इसमें कहते हैं रेनोवेशंस, चीज़ें, कुछ भी किसी भी तरह का लग्जरी प्लेयर की तरफ आप लोग बिल्कुल जाएंगे। खूबसूरती होती है लाइफ में, किसी भी तरह की आपकी अपनी लाइफ में किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन आता है, घर का ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि इस तरह के भी चेंजेस होते हैं कि शिफ्टिंग हो जाती है। किसी भी तरह का खूबसूरत एक सफ़र ज़िंदगी का किसी भी अंदाज में शुरू होता है। बाकी रही जुपिटर जो आपके 7वें घर में है, तो ये शादी, रिलेशनशिप, इस हवाले से बहुत अच्छे मामलात को लेकर आता है। आप लोग शादी करना चाहें, रिलेशनशिप हो, कुछ भी हो, प्लीज़ उसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है जिसको मैं बार बार रिपीटेडली कहती रहती हूँ, आपकी कंपैटिबिलिटीज़ होती हैं। कंपैटिबिलिटीज़ को चेक कराए बगैर किसी भी तरह की इसको कहते हैं ज़िंदगी के नए सफ़र का आगाज़ नहीं करना चाहिए। और किसी भी तरह से आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, कमिटेड है, लाइफ के किसी भी रुख में हैं, प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को यहाँ पे ज़रूर चेक कराएं, क्योंकि 8वें घर का मार्स जनाब यहाँ पे आपको तंग करेगा। ख़ास तौर पे उन लोगों को जो कि किसी भी ऐसे दोराहे पे कहते हैं ना खड़े हुए हों जहाँ पे रिश्ते मामलात कहीं ख़त्म हो रहे हैं। ये उलझाव का टाइम उन लोगों के लिए ज़रूर है। अब आप चाहे किसी भी रिलेशन में हो, यहाँ तक कि अगर पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, ये दोनों ही तरह से तंग करता है। यहाँ पे चीज़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स, मैरिज इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट एज वेल, सो यहाँ पे चीज़ें ख़त्म होती हैं। और उस पर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एक दफ़ा अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को लाजमी चेक कराएं, पता करें। अब उसके लिए 2 लोगों की बर्थ चार्ट को एक ही वक्त में चेक करते हैं, पता करते हैं। उसके लिए डेट ऑफ बर्थ का कंफर्म होना, सही होना ज़रूरी होता है। वो आपको अगर समझ आ गई है तो वेरी गुड, नहीं समझ आती है तो आप इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, जहाँ पे आप लोग अपॉइंटमेंट्स बुक करते हैं, आप यहाँ पे ज़रूर एक दफ़ा पूछ लीजिए, पता कर लीजिए। बाकी नो डाउट, नो वंडर, दिस टाइम, ये जो वक्त या ये जो हफ्ता है, इनफैक्ट ये तो करवाने के साथ अभी टाइम जो चल रहा है, आप लोगों की ज़िंदगी में अच्छे खूबसूरत मामलात को इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह यकीनन लेकर आएगा। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, लॉट्स ऑफ कार्ड्स। पहले ये 3 कार्ड्स। ओके जी, क्या है, आप इस वक्त मुझे एग्जॉस्ट लगते हैं किसी सिचुएशन से, और किसी चीज़ को क्या है आप पहले भी एक्सपीरियंस कर चुके हैं, पर इस वक्त आप ख़ुद भी काफ़ी ज़्यादा प्लेफुल हुए हैं किसी के साथ, किसी रिलेशन में, किसी हमें क्या आपको घन चक्कर टाइप चीज़ होती है उसमें है, और आप काफ़ी रिबेलियस हैं किसी से, बागी हैं किसी सिचुएशन से, घर वालों से, और इधर आपके साथ किसी ने बहुत मोरालिटी से गिरी हुई कोई हरकत की है, और आपने क्या है किसी चीज़ में कोई, आप किसी चीज़ में कोई पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट टू बी एंड, जो भी मामला हुआ है वह तकरीबन किसी इख्तिताम की तरफ है। यू आर क्वाइट क्रिएटिव, कॉम्प्रोमाइज़ आप भी कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, और आप मेंटली मुझे इस वक्त क्या है डिस्टर्ब रखते हैं, या 2 सिचुएशन है, 2 मामलात हैं, 2 सिचुएशन हैं। मे बी आप अब 2 रिलेशन भी हो सकते हैं, 2 सिचुएशन भी हो सकती है, और
कोई कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं आप, कहीं जाना चाह रहे हैं, कोई हॉलीडे, कोई वेकेशन, कुछ इस तरह से भी लगता है, या ऐसा लगता है आप ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, हेयर एंड देयर, बैक एंड फोर्थ, आपको किसी जगह पे कोई ट्रैवल, कोई ऐसी चीज़ करनी पड़ रही है, कुछ आपने बाउंड्रीज सेट ज़रूर की हैं, या किसी मामले में की हैं। अच्छा, कोई कोई क्या है आपके ऊपर, कोई क्यों लगता है आप किसी केस में इन्वॉल्व हैं, या आप किसी किसी चीज़ में कोई इंसाफ चाहते हैं, या अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? इट्स अबाउट योर राइट। अपनी विल पावर को इस वक्त आपने बड़ा स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है, स्पिरिट्स आर वेरी हाई, यू आर वेरी टैलेंटेड, और लक इज़ ऑन योर साइड। आप किसी चीज़ को रोज़ मैनिफेस्ट करते हैं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, मैनिफेस्टेशन पे आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो है, यू आर क्वाइट कॉन्फिडेंट। बहुत से सच हैं जो इस वक्त आपके सामने आए हैं, और आपका ट्रस्ट जो है ना किसी चीज़ को लेकर, किसी मामले को लेकर शेकी भी हुआ है, लेकिन आपने इसको दोबारा क्या है गेन करना शुरू किया है। बट नो डाउट आपका ट्रस्ट किसी शख्स, किसी मामले के ऊपर बहुत ज़्यादा ख़राब ज़रूर हुआ है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स क्या कहते हैं। यस, अपने जो भी आप सोच रहे हैं, देख रहे हैं, तो होल्ड योर विजन, फ़िलहाल के लिए उसको रोके, ठहराव में रखें, अपने विजन को थोड़ा सा क्लियर भी करें। आई थिंक यू नीड टू क्लियर योर विजन एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, ओके, कोई आपको देख रहा है, मिस कर रहा है, लुकिंग एट योर फोटोज़, और कोई आपको मिस कर रहा है बहुत शिद्दत के साथ, और शायद यही चीज़ वाइस वर्सा भी हो सकती है, शायद आपकी भी किसी के साथ कुछ ऐसी ही फीलिंग्स चल रही हैं। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप ओके, यू आर इनडिसाइसिव, आप किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर इस वक्त इनडिसाइसिव हैं, क्योंकि शायद आपके पास कुछ क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है, या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो मज़ीद सर्च करें, इन्फॉर्मेशन लें, मज़ीद मामला क्लैरिटी की तरफ आएंगे। कलर ऑफ दिस वीक इज़ ब्लू, रॉयल ब्लू आपका कलर है। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो जनाब देखते हैं क्या निकलता है आंसर, और ये रहा आंसर। डोंट स्टॉप, जो भी आपने सोचा है या जो भी आप करना चाह रहे हैं, डोंट स्टॉप। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। सजिटेरियंस, आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 24 फेब से 2 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ से मैंने एक्सप्लेन किया है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आप लोग के तीसरे घर में बहुत से प्लैनेट्स हैं, और साथ चौथे घर में वीनस राहु, जहाँ पे मरकरी की ट्रांजिट हो जाएगी। आप लोग के एक तो पर्सनल लाइफ में, घरेलू लाइफ में, या इसको हम कहते हैं लग्जरीज की तरफ जाना, किसी नई चीज़ को, अपनी पर्सनालिटी को बहुत अच्छा करना, वार्डरोब का चेंज, इट कुड बी एनी काइंड ऑफ अ चेंज, लेकिन ये इंसान को लग्जरीज की तरफ लेकर जाता है। एक्सपेंस आपके बढ़ेंगे, उसका ख्याल रखना है। ट्रैवल बिल्कुल यहाँ पे आ सकता है। इंसान की अपनी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है। थोड़ा सा इंसान अपनी ब्यूटी कॉन्शियस होता है, बहुत तरह का चेंज होता है बेसिकली, बट इट्स अ ब्यूटीफुल चेंज, नो डाउट, नो वंडर। रिलेशन विद योर सिबलिंग्स, यहाँ पे बेहतरी बिल्कुल आएगी। कुछ 28 के बाद आपके कुछ मजाक करात कहीं पे भी, कुछ फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, कुछ किसी भी तरह के कुछ अगर कुछ प्रॉब्लम्स अगर चल रहे हों, कम्युनिकेशन कोई गैप आया हो, तो वहाँ पे थोड़ी सी बेहतरी बिल्कुल आती है। और आप खुद भी चाहेंगे, अगला भी चाहता है, और आपकी तरफ से भी यहाँ पे बेहतरी आती है। एक चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना, क्योंकि अभी मार्स की जो पोजीशन है ना आपके 7वें घर में, ये थोड़ी सी
ट्रबलसम है, बिल्कुल है। और ये रिलेशनशिप को ख़राब करती है और बहुत बुरे तरीके से डैमेज करके जाती है। तो कभी रेट्रोग्रेड मार्स, फिर डायरेक्ट मार्स, ये बड़ा एक ज़रा इसको मैं डेंजरस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपके रिलेशनशिप को बहुत अरसे से इसने एक शफलिंग पॉइंट पर रखा हुआ है। जो लोग बहुत बुरे डैमेज रिलेशनशिप में हैं, आप लोगों को तो बिल्कुल चाहिए यहाँ पे कोई बड़ा स्टेप लेते हुए, कोई एक क्रिटिकल स्टेप लेते हुए, खुदा ना खास्ता जहाँ पे रिलेशनशिप बिल्कुल ख़त्म हो रहे होते हैं, डिवोर्सेस, लड़ाई झगड़े, जब सेपरेशंस मोड में आप लोग जा रहे होते हैं, तो प्लीज़ अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को अगर कभी ज़िंदगी में चेक नहीं कराया तो अभी करा लीजिए। नए रिश्ते आएंगे, नए रिश्तों में आप जाएंगे, क्योंकि रिश्तों को ख़त्म भी करता है, नए रिश्तों के आगाज़ भी यहाँ पे होते हैं। तब भी आप लोग अपनी कंपैटिबिलिटीज़ को चेक करें, क्योंकि ये ना डिअटैचमेंट भी देता है। जब ऑलरेडी आप किसी रिश्तों में होते हैं, एक से ज़्यादा रिश्तों में हो, कुछ भी हो, ये ना एक सेपरेशंस को लेकर आता है। ऑन द अदर साइड ये नई चीज़ों के आगाज़ भी कराता है। ये एक पोजीशन ही ऐसी है मार्स की यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इंसान अथॉरिटेटिव होता है और बहुत रैशनल डिसीजंस आते हैं, नए भी और ख़त्म होने वाले भी, दोनों ही अंदाज में। और ये सेम चीज़ आपकी पार्टनरशिप वाले मामलात में भी जाएगी। अगर आप पार्टनरशिप पे कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही चीज़ें आएंगी। आप लोगों को अपनी नए कॉन्ट्रैक्ट्स, नई पार्टनरशिप्स, नए लोग भी आपकी ज़िंदगी में यहाँ पे बिल्कुल आएंगे। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं जी मैसेज। ओके, अच्छा जी, काम में बिल्कुल आप एक्सपेंड कर रहे हैं, एक्सपेंशंस हैं, और कुछ चीज़ों में आपको काफ़ी हद तक रोशनी, रहनुमाई, इस टाइप की चीज़ भी मिली है। अल्लाह से इस वक्त आपका लगाव बहुत ज़बरदस्त है, बड़ा बेहतरीन है। और आप आई मस्ट से यूर अ यंग सोल, आप जिस भी एज ग्रुप में हैं, बट मैच्योरिटी इस वक्त आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अपने हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखें, आइदर इट्स यू और एनीवन इन योर फैमिली। मुझे थोड़ा सा कुछ सफरिंग, कुछ इस टाइप की चीज़ में भी आप इस वक्त ख़ुद काफ़ी मैच्योरिटी में हैं, और थोड़ा सा आपको अपनी सोच की मैच्योरिटी काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपको आई है। फाइनेंसिस के बारे में आप काफ़ी वरीड हैं, या कोई आपको कमाने का ज़रिया, कोई इस टाइप की चीज़ के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस हुए हुए हैं अपने रिलेशंस को लेकर। इट्स नॉट अबाउट एक पर्टिकुलर किसी रिलेशन की यहाँ पे मुझे नहीं नज़र आता, लेकिन अपने डिफरेंट रिलेशन, दोस्तियों को, डिफरेंट रिलेशंस को लेकर आप उधर बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश बिल्कुल कर रहे हैं। बट यस, इस वक्त आप अपनी ज़ात को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं, या अपनी ज़ात में खुश है, बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ऐसे लगता है जैसा डिफरेंट रिश्तों में, डिफरेंट दोस्तियों को आप बैलेंस लेकर आना चाहते हैं। मे बी योर मदर, फादर, क्या है वहाँ पे अपने बच्चों के दरमियान क्या है, आप बैलेंस को लेकर आना चाहते हैं। हर शख्स आपसे, इसे कभी जाता है कोई डिमांड कर रहा है, हर शख्स इस वक्त आपसे बहुत डिमांडी है, डिमांड कर रहा है, और आप हर एक को क्या राज़ी करने लगे हुए हैं। बट यू आर एक्चुअली हैप्पी विद इन योर सेल्फ, विद इन आप खुद से अपने आप को इस वक्त सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, प्रायोरिटी पे रख रहे हैं। और आपका रिलेशन या आपको जिससे सबसे ज़्यादा तवक्को थी, मोहब्बत थी, तवक्को थी, उधर से आप सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं। और आप रोज़गार का, कमाने का कोई नया तरीका, कोई मे बी कभी अर्न नहीं किया, आप जाके कुछ अर्निंग के बारे में सोच रहे हैं। और ब्यूटी कॉन्शियस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, अपने बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई योगा, कोई जिम, कोई इस टाइप की चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, कुछ वहाँ पे कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। और फिर से कहूँगी, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे लगता है जैसा ख़त्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, शुरू हो रहा है, कुछ इस टाइप की चीज़ है। आपने कई चीज़ों के बारे में नया एक्शन लिया है, और कोई बहुत केयर करने वाला रिश्ता वो इस वक्त आपके करीब है। इट कुड बी एनी गुड फ्रेंडशिप और समथिंग लाइक दैट। आप अपने आप को इस वक्त पता नहीं क्या सवार हैं, सजा रहे हैं, बना रहे हैं, कुछ ऐसा है। आइदर कोई ट्रीटमेंट लिया है, स्पा है, कुछ इस टाइप की एक्टिविटीज़ में इस वक्त आप मशगूल हैं बहुत ज़्यादा। नाउ लेट्स सी योर मून कार्ड
क्या कहता है, ये सभी कुछ ऐसा कोई नई चीज़ कोई सेट नहीं हो रही है जिसको आप चाह रहे हैं कि परमानेंट कुछ हो जाए या कोई सेटल हो जाए, कुछ ऐसा नया मामला सेटल नहीं हो रहा है। लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं। ओके कोई बहुत नार्सिसिस्ट रिलेशनशिप है या कोई बहुत ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आपको अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। बट दैट पर्सन इज़ वेरी, क्या कहूँ, नार्सिसिस्ट है, कोई बड़ा अजीब सा है, हर वक्त एम्पैथी और इन सब चीज़ों में आपके साथ हर वक्त मतलब चिपका सा रहता है। यू नीड टू सेट सम बाउंड्रीज and you need to be a little careful. Now let's see one more message and color of this week. Okay जी, आप कोई स्पिरिचुअल आजकल प्रैक्टिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, या कोई आपने लर्निंग स्टार्ट की हुई है, और मे बी यू आर अ टीचर या दूसरों को इस तरह की बातें सिखा रहे हैं, या कोई काउंसलिंग कर रहे हैं, या आपको किसी काउंसलिंग की ज़रूरत है। इट कुड बी वाइस वर्सा, दोनों ही तरीके से ले भी रहे हैं, किस तरह की बातें भी कर रहे हैं। स्पिरिचुअली यू आर गिफ्टेड, अपनी इस एबिलिटीज़ को मज़ीद इन्हांस कीजिए, बेहतर कीजिए, आपको इससे फ़ायदा मिलेगा, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, और अल्लाह ताला आपको इसकी तरफ बहुत 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 ज़्यादा लेकर जाएगा। सो अपनी इस गिफ्ट को अंडरस्टैंड कीजिए। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज़ पर्पल। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, जो भी आपने सोचा है इसका जवाब है कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्स रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। कैप्रिकॉन आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामला लेकर आ रहा है। डेट से 24 फेब से 2 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन की है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। अच्छा जी, आप लोगों के सेकंड हाउस में बहुत से प्लैनेट्स, जिसमें से एक मरकरी चला जाएगा आपके तीसरे घर में वीनस और राहु के साथ। अच्छा, आप लोगों के फाइनेंसेस हैं तो बड़े ज़बरदस्त, लेकिन कुछ आपकी हैबिट्स, ईटिंग, स्लीपिंग, सब कुछ डिस्टर्ब, उसको आपने ठीक करना है, बहुत ज़रूरी है। स्पीच थोड़ी सी हार्श हुई होगी, वो भी ठीक हो जाएगी 28 के बाद। बहुत सी आपकी रूटीन चीज़ें सेटल होंगी। आपने अपने मिजाज को, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी रूटीन चीज़ें, बातें, मिजाज, बहुत सी चीज़ें फिक्स होनी चाहिए भी, कुछ आप करेंगे भी, कुछ इसमें सेल्फ एफर्ट भी चाहिए होती है। अब जिनका मून साइन है उनके लिए थोड़ी सी डिफरेंट सिचुएशन यहाँ पे आएगी। एक तो आप लोगों को एफर्ट यहाँ पे हद से ज़्यादा, क्योंकि थोड़ी सी चीज़ों में आप अपसेट, मूड स्विंग्स, यहाँ पे आपके मूड स्विंग्स कुछ ज़्यादा रहेंगे, और कुछ दिनों में तो हद से ज़्यादा रहेंगे। जो एंड ऑफ द वीक होगा, जिसमें 27, 28 एंड 1 मार्च, इन दिनों में एकदम से आपको लगेगा कि नहीं, आई नीड टू डू समथिंग फॉर माई सेल्फ, इस तरह की कुछ चीज़ें। और ये जो 3 दिन होंगे, थोड़ा सा आपने अपने ऊपर, अगर आप एफर्ट करेंगे, मेहनत करेंगे, तो इसमें एक शिफ्ट सी आती है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आपको करना भी चाहिए। यहाँ पे वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा रखिएगा, अपनी ईटिंग हैबिट्स को थोड़ा सा ठीक रखिएगा, जिसमें अगर आप, जैसे मैंने कहा, वाटर इनटेक तो स्पेशली बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई ENT से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ पे ज़रूर डॉक्टर को चेकअप और ये वो मेडिसिन, यानी कि सेल्फ मेडिकेशन को तो है मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहती कि करना चाहिए, लेकिन आप यहाँ पे अपनी चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ये वो टाइम है जहाँ पे यू कैन फिक्स योरसेल्फ वंस अगेन, अपनी रूटीन, चीज़ें, पैटर्न, ये आपके ठीक होंगे। फैमिली के साथ अगर आप अगर आप इकट्ठे काम कर रहे हैं, फैमिली के साथ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बड़े इख्तलाफात भी आ सकते हैं। इस तरह के जिसको कहते हैं रिटर्न साइन, सिग्नेचर,
कुछ इस टाइप की चीज़ें, अलग होना, सेपरेट होना। बट अगर किसी ख़ास पर्टिकुलर शख्स के साथ या किसी पर्टिकुलर फैमिली मेम्बर के साथ है तो अदर पीपल विल सपोर्ट यू, यानी कि रेस्ट ऑफ द फैमिली विल सपोर्ट यू, इस टाइप की सिचुएशन बिल्कुल आएगी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं। ओके, अच्छा जी, यस, आप इस वक्त करेजियस हैं, अपने लिए कोई अपने हक के बारे में बात करेंगे। बट कोई लंबी आइसोलेशन मुझे लगती है, अब ये कोई लंबी आइसोलेशन है या आपने बिल्कुल अपने आप को तन्हाई में रखा हुआ है, या इसको ऐसा लगता है जिस तरह आइदर गॉड फॉरबिड कोई कैद है, कोई तन्हाई है, कोई जेल है, कोई इस टाइप की सिचुएशन भी हो सकती है। आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं या ट्रैवल कर रहे हैं, इसी ड्यूरेशन में लगता है बैक एंड फोर्थ कोई चीज़ है, किसी गम में है आप लोग, बड़ा कोई आपको डीप अंदर से कोई जिस तरह कोई रंज है, कोई गम है। आपको किसी चीज़ पे कंट्रोल आपको चाहिए, या जिस तरह हम कहते हैं नहीं, कोई गेम का कंट्रोल आपको लगता है कि गेम है उसका कंट्रोल आपको चाहिए, समथिंग, मे बी यू आर गेमर और समथिंग, कुछ इस टाइप की, वो जो वीडियो गेम वाले गेमर्स जो आजकल बच्चे बहुत खेलते हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ है। आपके ऊपर बर्डन है और आप पास्ट लाइफ की चीज़ों को आपने अपने ऊपर इतना सवार किया हुआ है, उस चीज़ का आपका बर्डन जो है वो ज़्यादा है। यू नीड सम गाइडेंस, आपको गाइडेंस लेनी भी चाहिए। अपने अंदर ही कोई जंग है, कोई लड़ाई है जिसको आपने लड़ना शुरू किया हुआ है, और यू नीड टू स्लो डाउन अ लिटिल बिट। और कुछ मुझे अब इसको मुझे ऐसा लगता है कि उसको कोई साइकोलॉजिकल कोई इशू चल रहा है और उसको आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सप्रेस करी है, डाउन करी है, दो यू कैन चेंज द सर्कमस्टांसेस, इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट, आप चेंज कर सकते हैं। चेंज मुझे नज़र भी आता है, लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरह आप फ़िलहाल वक्ती तौर पे अपने आप को किसी चीज़ में जिस तरह आपने ख़ुद से सप्रेस किया, वैसे अपने इमोशंस को सप्रेस किया हुआ है, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस किया हुआ है फॉर द टाइम बिंग, जिस तरह आप अपनी सिचुएशन को अभी चेंज करना नहीं चाह रहे हैं। करते हैं फिर एकदम से अपने इमोशंस को सप्रेस कर लेते हैं। यू आर वेरी मच टैलेंटेड, वेरी नाइस, आप बहुत टैलेंटेड हैं। और अपनी आई थिंक आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, जो आपकी सोच है, जो भी आपका मामला है, उसको आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, अपने मामलात को। और फिर से वेरी करेजियस, यू आर वेरी मच करेजियस, बहुत बहादुर हैं आप। और आप जिस भी चीज़ को करने के बारे में सोच लें, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि फिर आप उसको कर जाते हैं। द लक इज़ विद यू। और आप किसी नए काम में, किसी चीज़ में, क्योंकि प्रॉस्पेरिटी है, फाइनेंसिस इस वक्त आपके बड़े बेहतर तरीके से जा रहे हैं, और आप किसी अच्छे स्टेटस में हैं, कोई स्टेटस आपको मिला है, कोई पावर मिली है, एंड येस यू हैव वेरी गुड साइकिक एबिलिटीज़ एज वेल। नाउ लेट्स सी आपके लिए मून मैसेज क्या है, व्हाट इज़ योर मून मैसेज। ओके, अपने रास्ते में ना अपने प्राइड को मत आने दें। कहीं ना कहीं क्या है, आप किसी चीज़ को, किसी मामले को लेकर एकदम से बहुत ज़्यादा, अब इसको प्राइड कह ले, गरूर कह ले, बट उसको अपने बहुत से मामलात में आने ना दें। हालांकि चीज़ें आपकी बड़ी बेहतरीन हैं, थोड़ा सा अपने आप को हम्बल रखें, अपनी पर्सनालिटी को, तो बहुत सी चीज़ें पॉजिटिव वे में जाएंगे। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कहते हैं, लव मैसेज क्या है। ओके, कोई है जो आपके लिए अपने मोहब्बत का इजहार करेगा, अभी मैसेज भी हो सकता है, कोई आपके लिए सोच रहा है, और कोई आपको अनकरीब ऐसा मैसेज देने वाला है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, फेथ रखिए, होप रखिए, बिकॉज़ कुछ यकीनन पॉजिटिव होने वाला है, और जल्द ही आपके सामने कोई अच्छा मामला आएगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ रेड, रस्ट,
जितने भी इस तरह के कलर होते हैं, रेड की जितनी भी फैमिली है, दैट इज़ गुड फॉर यू। नाउ लेट्स सी पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड्स को करते हैं शफल, अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, कॉम्प्रोमाइज़ जो भी आपने सोचा है उसका जवाब है जी कॉम्प्रोमाइज़। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हो, रब्ता आप इसी नंबर पर करेंगे, इसी नंबर पर आपको मिलेगी अपॉइंटमेंट्स। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। एक्वेरियंस आप लोगों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जिस हफ्ते की आज हम बात करेंगे, डेट से 24 फेब से 2 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आप लोगों के असेंडेंट में यानी कि आपके लगन में बहुत से प्लैनेट्स हैं, जिनमें से कि एक प्लैनेट मरकरी आपके दूसरे घर में ट्रांजिट कर जाएगा 28 को। आप लोगों के अपनी पर्सनालिटी, आपकी पर्सनल लाइफ, इट इज़ गोइंग टू बी ऑसम। ऑलरेडी बहुत अच्छे मामलात आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं, रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, आपकी अपनी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होगी, स्टेटस बहुत अच्छा आएगा। यहाँ पे जो आप लोगों की पर्सनल लाइफ में मामलात मिले, उसमें आपने कंपैटिबिलिटीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना है। आप लोग के फाइनेंसेस बहुत अच्छे रहेंगे। रिलेशनशिप वाइज तो मैंने ऑलरेडी जिस तरह आपको एक्सप्लेन किया है, मामलात बड़े अच्छे हैं। घर का चेंज, पर्सनालिटी का चेंज, हर तरह से इट्स अ काइंड ऑफ अ पॉजिटिविटी। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, आप किसी चीज़ को क्या है सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़े मुझे ज़बरदस्त एक राइजिंग शाइनिंग स्टार की तरह नज़र आते हैं। आप अपने किसी बच्चे को लेकर बहुत क्या है फ़िक्रमंद भी हैं, और ऐसा लगता है कि जिस तरह आइदर यू गाइस आर इन अ प्रेगनेंसीज एज वेल, लेकिन आप उसके लिए कोई बहुत दुआ गो हैं, बहुत फ़िक्रमंद हैं, और उसकी लाइफ को परफेक्ट करने के चक्कर में हैं, या परफेक्शन चाहते हैं, अपने लिए भी चाह रहे हैं, उस बच्चे के लिए भी चाह रहे हैं। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बाय योर सेल्फ। फाइनेंसेस इस वक्त आपके बड़े अच्छे हैं। बैलेंस रखिएगा बहुत सी चीज़ों को, अपने एक्सपेंस को बहुत ज़्यादा सोच समझ के कीजिएगा। इट्स ऑल अबाउट सेलिब्रेशंस। आप हैं इस वक्त किसी बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन मूड में। सेलिब्रेशंस बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त लाइफ में आए हुए हैं, और आप अपनी चीज़ों को, अपनी लाइफ को बैलेंस भी करना चाहते हैं, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है, चाहे आपके फाइनेंसेस हैं। आप इस वक्त लगता है मुझे किसी हैप्पी मूड में हैं, और आपके घर क्या है, घर आप कुछ डिकोर कर रहे हैं, या आपने कोई रेनोवेट कर रहे हैं, कुछ डिकोर कर रहे हैं। सब कोई इंसान क्या है, आप मे बी इट्स अ सेलिब्रेशन इन योर होम। आप अपने घर को इसलिए कोई डिकोर वगैरह कर रहे हैं। फैमिली लाइफ इस वक्त आपकी बड़ी अच्छी है, बेहतरीन है। आप इंस्पायरिंग पर्सनालिटी है, या आपको ऐसी स्पीच दे रहे हैं जिसमें आप इंस्पायरिंग कोई वर्ड्स बोल रहे हैं। आपने बहुत सी चीज़ों में बाउंड्रीज भी सेट की हैं कुछ लोगों के साथ, या आप जिसका कोई जवाब मांग रहे हैं, किसी से कोई सवाल है, कोई जवाब है, या आपको ऐसा क्या है, एज अ स्पीकर आप कोई बात कर रहे हैं, या आपने कोई, अच्छा जी, आप में से कुछ लोगों ने कुछ ऐसा प्रोसेस किया है जिसको हम फर्टिलिटी से रिलेटेड कहते हैं। रिकंसाइलेशन आप लोगों की लाइफ में बिल्कुल आएंगी। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड, मून मैसेज क्या है। ओके, अपने कुछ मामलात में अपने प्राइड को मत आने दीजिएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज क्या हैं। ओके, कुछ लोग या कोई आपको कोई मिस कर रहा है, आपकी पिक्चर्स की तरफ देख रहा है, और जिस तरह कुछ न्यू मेमोरीज बनाने की कोई कोशिश कर रहा है। नाउ लेट्स सी वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आपके लिए कोई जिस तरह कोई दुआ कर रहा है, ऐसा लगता है जिस तरह किसी के साथ आपकी एनर्जीज बहुत ज़्यादा इस वक्त मैच हुई हुई हैं, कोई दुआ कर रहा है, और आपको आप खुद भी अपने लिए दुआ करें। इट्स ऑल अबाउट
फाइनेंस, मनी, अबंडेंस, बहुत सी चीज़ों का इस वक्त मिक्सचर लग रहा है। और जब कोई इस तरह के मामलात हों, पॉजिटिविटी हो, तो उसको रिसीव भी करना चाहिए। सो अपने आप को ओपन रखें बहुत सी चीज़ों में, अपनी एनर्जीज़ को। अल्लाह सब खैर करेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पिंक। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलता है। कार्ड से करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिए, क्वेश्चन यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए, सवाल यहाँ पे है, एक ही जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, देयर इज़ समथिंग बेटर, कुछ इससे भी ज़्यादा बेहतर है, बेहतरीन है, और इंशाल्लाह होगा। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, वो आपके बारे में हो या आप किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू। स्पाइसेस आप लोगों के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आ रहा है। डेट्स है जी 24 फेब से 2 मार्च। इस हफ्ते में जिन प्लैनेट्स की ट्रांजिट है, वीडियो के आगाज़ में मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आपने वीडियो को शुरू से ज़रूर देखना है। आप लोगों के लिए कुछ आपके 12वें घर में ढेर है जी प्लैनेट्स का। मरकरी इसमें से ट्रांजिट करके आपके लगन में वीनस और राहु के साथ आ जाएगा। पर्सनालिटी वाइज इट्स अ वेरी वेरी गुड चेंज। कुछ चीज़ों में ख्याल भी रखना है। ये कुछ आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा एक्सपेंस बिल्कुल लेकर आ रहा है। कुछ लोग जो आपके अगेंस्ट होते हैं, कुछ ईवल एक्टिविटीज़ में भी शामिल होते हैं, इसके इम्पैक्ट्स आते हैं। यू गाइज नीड टू बी लिटिल केयरफुल। बाकी आपकी अपनी पर्सनल लाइफ को देखा जाए, रोमांटिक लाइफ को देखा जाए, तो नो डाउट इट्स अ गुड साइन, अच्छा है, पॉजिटिव है, बेहतरीन है। आपके घर फैमिली साइड पे थोड़ी सी डिस्टर्बेंस भी इस चीज़ को थोड़ा सा डिस्टर्बिंग टाइम होता है। फैमिली साइड, मदर साइड, अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। स्पेशली मदर साइड, घर का माहौल, ये थोड़ी सी चीज़ें डिस्टर्बिंग ज़रूर होती हैं, डिस्टर्बेंस आती है। थोड़े से इख्तलाफात कहीं ना कहीं क्रिएट हो जाते हैं। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज़ क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज़ बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या दे रहे हैं मैसेज। ओके, हियर वी गो। अच्छा जी, बड़े बेहतरीन आपको मामलात मिलेंगे। कुछ कंडीशंस आपके सामने आएंगी, कुछ कंडीशंस वाले मामलात होंगे। कुछ थोड़ा सा कोई प्लेफुल अंदाज से आपके सामने बिल्कुल आ रहा है। यू नीड टू बी केयरफुल। आप अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सी लगता है मैदान में जिस तरह एक फाइटिंग सिचुएशन में आए हुए हैं, बड़े फाइटिंग मामलात। इंसान बहुत सी चीज़ों में फ़ाइट नहीं कर रहा होता कि इस मैदान में भी फ़ाइट, इस मैदान में भी दो आपके साथ। आपको थोड़ा सा स्लो डाउन होना है, अपने आप को ईजी करना है, थोड़ा सा अपने आप को आपको इजी करना पड़ेगा। कुछ चीज़ों में आप क्या है, कोई किसी चीज़ पे तहकीक कर रहे हैं, तहकीकात हो रही हैं या आपके बारे में, या आप किसी चीज़ के ऊपर तहकीकात कर रहे हैं। यू आर एग्जॉस्टेड, किसी सिचुएशन से आप एग्जॉस्ट हुए हुए हैं। किसी सिचुएशन में आप थके हुए हैं, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं, और यू आर ड्रीमिंग अलॉट नाउ डेज। कोई ड्रीम है, कोई बार बार ड्रीम आ रहे हैं आपको, और इट्स अ बिग चेंज। आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा चेंज आया है। इट्स अ ह्यूज चेंज बाय द वे। समवन इज़ ट्राइंग टू बी यू। इसको हम कहते हैं कि कोई साइकोटिक किस्म की नेचर है उसकी, या उसका मेंटल स्टेट कुछ इस तरह का है। और दैट पर्सन हैज़ अ करेज, जो आपको, जो समवन इज़ ट्राइंग टू बी यू, इस तरह से अपने आप को लेकर चल रहा है, इस तरह की हरकतें, बातें, और इस तरह की कोई उसने आदत अपनाई हुई हैं। और आप अपनी ज़िंदगी में क्या है, फाइनली किसी पीस मोमेंट में आते हैं। फ्रेंडशिप्स है या कुछ ऐसे लोग हैं, आपको क्लैरिटी बिल्कुल मिलेगी। और ऐसे लगता है इसी दौरान आपको किसी चीज़ से आपके सामने चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। बहुत सी चीज़ें आपके सामने क्लियर होंगी, और आप अपनी स्ट्रेंथ में ही रहें, जिस तरह की स्ट्रेंथ आपकी है, जिस तरह की आपकी पोजीशन, एक रिदम में आप हैं, उसी तरह से ट्रैवल आप कर रहे हैं या ट्रैवल आएगा। और आपका कॉन्फिडेंस लेवल टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स बहुत स्ट्रेंथ में जाएगा। आप क्या है, कोई साइकिक है, साइकिक रीडर है, यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, कोई एम्पावरमेंट वाली
पोजीशन सिचुएशन में आप हैं। फाइनेंशियल मामलात भी आपके अल्हम्दुलिल्लाह बड़े स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स, मून मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, हैव फेथ इन योर ड्रीम्स, जो भी आपके ड्रीम्स हैं उन पे फेथ रखें। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स, लव मैसेज आपके लिए क्या है। ओके, कोई नया कोई मोहब्बत का मामला आएगा, उसको वेलकम करें, या आप किसी एक जिससे आपका मोहब्बत है, प्यार है, उसको आप मिल रहे हैं, अपने दिल के रास्ते उधर खोलें। परफेक्ट है, बेहतरीन है। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके, आप के लिए कोई क्या कहते हैं इसको, एंजल वाली एक सिचुएशन है, मामला है, कोई इस तरह का मामला इंशाल्लाह आपको मिलेगा। और कोई आपके लिए ना मोहब्बत का पैगाम, सुकून का पैगाम बिल्कुल लेकर आएगा। और कुछ चीज़ें ज़िंदगी में स्मूथ होती हैं, बेहतर होती हैं, और इस तरह का एक रास्ता आपको आगे की तरफ मिलेगा। कलर ऑफ दिस वीक इज़ पीच एंड ऑरेंज, पीच एंड ऑरेंज। लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब, और ये रहा आपका जवाब। ओके, अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी है जी, बेहतरीन है। और इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जर्नल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग देना चाहें, वो आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में, ज़रूर जानिए, ज़रूर पूछिए, डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। अपना खूब ख्याल रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।